तो अब अर्जुन इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो, ये जो क्लास है, ऐसा नहीं कि किसी ने पिछले क्लास को नहीं सुना या पिछले अध्याय को नहीं सुना समझ नहीं आएगा, कोई इसको कहीं से भी समझ सकता है। गीता, तो भगवत गीता जो है मैनुअल ऑफ लाइफ है। शुरू से पढ़े तो बहुत अच्छा है, पर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है या बीच से भी पढ़ रहा है या केवल इस क्लास से भी सुन रहा है तो उसको भी समझ आ जाएगा, ताकि उसको दूसरों को भी वो बता पाए। तो अब देखो, इस अध्याय का नाम है 10वां अध्याय का श्री भगवान का ऐश्वर्य। अब इस ऐश्वर्य के वाले अध्याय में अर्जुन भगवान से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अब यहां से हम 12 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे, 10वां अध्याय यानी 10 चैप्टर, 12 नंबर श्लोक। तो अब अर्जुन उवाच, अब अर्जुन ने कहा, क्या कह रहे हैं अर्जुन? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु त्वाम ऋषिया सर्वे देव ऋषि नारदा तथा असितः देवला व्यासा स्वयं च एवा ब्रवीषि में। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसके अनुवाद को। तो आप सबको ये अनुवाद दिख रहा है, तुम यहां से पढ़ेंगे। अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान से। अर्जुन कह रहे हैं इसमें, आप परम भगवान। अब स्तुति करते हुए यहाँ पे पहली बात ही बोल दी, आप क्या हैं? परम भगवान। अर्जुन को क्या नहीं पता था? अब कई लोग कहते हैं, देखो मैं आपको इसमें ही समझाऊंगा कि यहीं पे उन्होंने क्यों ये पहली बात ही बोल दी, आप परम भगवान। वो ये भी तो बोल सकते थे आप भगवान, पर आप परम भगवान। जैसे अब एक कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो पांडव लोग है ना, पांडव लोगों ने भी तो अलग अलग तरह की पूजाएं करी। पांडव लोग ने भी तो शिव जी पे, शिवलिंग पे जल चढ़ाया। पांडव लोगों ने भी तो बहुत सारी अलग अलग जगहों पे गए, तो उन्होंने भी तो देवी देवताओं की पूजा करी। उन्होंने जो शक्तियां प्राप्त करी वो भी देवी देवताओं से प्राप्त करी। तो हम क्या देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते? देखो, वो उन्होंने करी, मगर वो क्या कह रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं अच्छे से। क्या कह रहे हैं? आप परम भगवान। कि आप परम भगवान हो, मतलब बराबर नहीं हो देवी देवता, और आप बराबर नहीं हो, आप परम हो, सुप्रीम हो। नहीं तो ये बोलते आप भगवान, बोले आप परम भगवान, यानी सुप्रीम, सबसे ऊपर हो। अब देखो नेक्स्ट, इसी में पढ़ेंगे। आप क्या हो? परम धाम, यानी आपका जो धाम है वो परम धाम है, इससे ऊंचा कोई धाम नहीं है। भगवान का धाम परम है। और आगे वो कह रहे हैं आप परम पवित्र, सबसे ज्यादा पवित्र, मोस्ट प्यूरि, सबसे ज्यादा मोस्ट प्यूरिफाइड पर्सन है। आप परम सत्य हैं, यानी फाइनल कंक्लूजन, यानी एक फाइनल ट्रुथ जो है वो भी आप ही हो, सुप्रीम ट्रुथ आप ही हो, इस आपसे बड़ा सत्य कोई नहीं है। आगे अर्जुन कह रहे हैं आप नित्य, यानी हमेशा रहने वालों में से हो। आप दिव्य हो, भगवान को कह रहे हैं आदि पुरुष हो। आदि पुरुष यानी सबसे प्राचीन हो, आपसे पहले कोई भी नहीं था। अब देखो, आज के टाइम पे मैं आपको बताता हूं, कुछ समय पहले ना एक मूवी आई थी जिसका नाम ही यही रख दिया गया था, यहां से गीता के इस अध्याय से चुराया गया। नाम था आदि पुरुष। यहीं से पढ़ा, यहीं से उठा के नाम दे दिया, और ऊट पटांग की उसमें कलाकारियां दिखाई। और लोग उस मूवीज को जा जाके देख रहे हैं, उसको अपने घरों में देख रहे हैं, उसको नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, मेंबरशिप बाय करते हैं। और अगर मैंने वो मूवी देखी नहीं, मगर उस मूवी का अगर आप 1 मिनट का भी एक छोटा सा रील देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना गंदा उसमें दिखाया गया, मतलब हमारे धर्म का कितना मजाक उड़ाया गया, कितना हाई लेवल तक हमारे धर्म का पतन हो रहा है। और लोग जो है उसमें भी खुश होते हैं, हा 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 हंसी उड़ाते हैं, जब अपने ही भगवान, अपने ही धर्म का यानी कि हानि होती है। कोई उसको सपोर्ट करने, कोई इसको वो करने की जगह, फाइट करने की जगह लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देखो कैसी कंट्री की सिचुएशन आ गई है। तो यहां से ऐसे वर्ड्स को चुराया जाता है मूवीज को, क्योंकि पता है ये वर्ड डालेंगे, गीता में शक्ति है, भगवान की थोड़ी थोड़ी कृपा मिल जाएगी, तो उस मूवी के नाम से खूब धन कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं लोगों को चीट करके। तो आदि पुरुष कौन है असली में? भगवान कृष्ण। और क्या है आप? अजन्मा, यानी आपने, ऐसा नहीं है कि आप भी जन्मे हो, आप अजन्मा हो, यानी हमेशा से आप थे। और क्या कह रहे हैं अर्जुन? आप महानतम है, सबसे ज्यादा महान है। आगे वो कह रहे हैं नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं अर्जुन कि शास्त्र लिखने वाले जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, व्यास, देवल, नारद, वो लोग भी यही कहते हैं कि आप परम भगवान, जो मैं आपके बारे में कह रहा हूं वो लोग भी यही कहते हैं। इसका मतलब अर्जुन अपने इसलिए नहीं कह रहे, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं इसलिए नहीं कह रहे कि वो फ्रेंडशिप के नाते कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं इसलिए तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, नहीं। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने वैदिक साहित्य यानी लिटरेचर लिखा, एक एक गीता, भागवत, सब कुछ पुराण आदि लिखा, उसमें भी यही बताया गया कि आप परम भगवान है। और फिर लोग फाइट करते हैं, शिव पुराण में ये है, वो वाले पुराण में वो बड़े, ये वाले पुराण में वो बड़े। तो ये बड़ा 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 करके उनको कुछ भी समझ नहीं आता, उनकी फिलॉसफी गड़बड़ा जाती है बड़ा बड़ा करके। इसलिए ये देखो यहाँ पे उन्होंने बात बोल दी कि बड़े बड़े ऋषि भी यही बोलते हैं जो मैं कह रहा हूं, और आपने स्वयं भी इस बात की पुष्टि कर रहे हो, यानी भगवान आप खुद भी ये बात बोल रहे हो कि आप परम हो। अब अर्जुन ये बात भगवान से कह रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट श्लोक में, बाकी इसका तात्पर्य है वो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया, आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। तो 12 और 13 नंबर एक साथ था, अब हम 14 नंबर श्लोक पे आ गए। सर्वम एतद्रितं मन्ये यत माम वदसि केशव, नाहि ते भगवान व्यक्तिम विदु देवा न दानवा। आगे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अरे छोटे मोटे का तो छोड़ो, देवता भी नहीं समझ सकते, और लोग कहते हैं साइंटिस्ट समझेगा। एक साइंटिस्ट जो है उसने बल्ब बनाया, क्या उसने लाइट बनाई? उसने बल्ब बनाया, पर क्या उसने लाइट बनाई? एक साइंटिस्ट ने ये सामने मॉनिटर बनाया या फोन बनाया, पर इसके चार्ज करने के लिए कहीं ना कहीं से तो बिजली आ रही है। उस बिजली को किसने बनाया? चलो बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको जो वो चल रहे हैं, सारी मोटर चल रही है, वो साइंटिस्ट ने बनाई। मगर पानी किसने बनाया? जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कहां से आए, जिसके थ्रू बिजली आ रही है घरों तक, तो वो कौन बना रहे हैं? वो भगवान है। अगर भगवान ही रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कहां से बिजली, कहां से पानी? वो देते हैं तो हमारे घर में आता है। ऐसा नहीं है कि देव कि साइंटिस्ट को यहाँ पे नकारा जा रहा है, साइंटिस्ट को ये बोला जा रहा है कि विद्वान भी नहीं जान पाते। सोचो देवी देवता नहीं जान पाते तो साइंटिस्ट कैसे जान जाएगा? ये अर्जुन बोल रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि हम इस देवी देवता के उपासक हैं। अब अगर देवी देवता ही नहीं जान पा रहे उनको पूरी तरह से, तो हम कैसे जान जाएंगे, एक साधारण व्यक्ति पूरी तरह से? तो ये अर्जुन ने बोल दिया। और असुरगण, असुरों का तो फिर बोलो ही मत, क्योंकि असुर तो द्वेष करता है भगवान से। असुर जो होता है वो कभी भगवान को भगवान नहीं मानता। आजकल जैसे यंग जनरेशन या पुरानी जनरेशन भी ले लो, वो असुर ही है। असुरगण का मतलब ये नहीं है कि पिछले पहले आए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब कलयुग में नहीं है, वो लोग जिनके दांत ऐसे थे, ऐसे वाले, वही असुर थे। जो आपके सामने भगवान को नहीं मानता वो भी असुर है। चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स हो, या आपके भाई बंधु हो, रिलेटिव हो, दोस्त यार हो, स्कूल कॉलेज कहीं के भी लोग हो, वो असुर है, सिंपल। जिसका सुर गड़बड़ाया वो है असुर, भगवान से मैच नहीं कर पा रहा, उसकी ट्यूनिंग सुर को मैच नहीं कर पा रहा, तो वो असुर। और ये असुर लोग पता है मैं कैसे बनते हैं? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे जैसे पेरेंट्स होते हैं, जैसा पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पे इफेक्ट आता ही आता है। लोग कहते हैं नहीं आता, झूठ बात है, आता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अगर एक आजकल के समय में देखो, ओल्ड एज होम क्यों खुलते हैं? ओल्ड एज होम खुलता ही इसलिए है क्योंकि उनको पता है कोई बूढ़े को लात पड़ेगी और वो ओल्ड एज होम पे आएगा। तो वो लात पड़ क्यों रही है? उसी के अपने ही कारण से उसको लात पड़ती है, क्योंकि वो खुद असुर बन के जी रहा था। जब देवता गण नहीं समझ पा रहे, अभी तो आप देवता की दिव्य कैटेगरी, देवी कैटेगरी में भी नहीं आए, अभी तो आप आसुरिक कैटेगरी में हो, तो आपका बच्चा कैसे आएगा? अब अगर हमारे बच्चे हैं, मैं खुद जो हूं मंदिर नहीं जा रहा और उसको बोल रहा हूं कि तू ये पूजा पाठ कर, वो क्यों करेगा? कहेगा आप नहीं करते मैं क्यों करूं? आप जो करोगे मैं वही करूंगा। तो ये सब चीजें संगत का असर आता है घरों में, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, मगर कोई अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाना चाहता। सब यही चाहते हैं कि स्कूल जाएं और स्कूल जाके असुरों की लाइन लग जाए। जितने भी स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, ये असुरिक पढ़ाई है। आप ये मत सोचो अगर आपकी पढ़ाई भगवान की सेवा में नहीं लग पाई तो असुरिक पढ़ाई है ये, क्योंकि ये आपको भगवान से दूर करती है, ये आपको भगवान के नजदीक नहीं लाती, ये आपको बिग बैंग थ्योरी बताती है
तो ये बिग बैंग थ्योरी, ये सब क्या है, ये सब आसुरिक चीजें हैं। तो जितना ज्यादा भौतिक ज्ञान लोगे और भगवान की सेवा में उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, तो वो भौतिक ज्ञान भी भौतिक ही रहने वाला है और आपको असुर बना देगा। आपकी ट्यूनिंग जो है वो ऐसे मैच ही नहीं करेगी, भगवान से इधर उधर हो जाएगी। तो असुर ऐसे बनता है आदमी। असुर अपने फैमिली के कारण बनता है व्यक्ति सबसे ज्यादा। उसकी फैमिली में, क्योंकि उनके घर में ही पूजा पाठ नहीं हो रहा होता, उनके बच्चों को सिखाते नहीं है, तो कैसे वो व्यक्ति आ जाएगा। बहुत ही रेयर ही होते हैं। अब आप कहोगे अंग्रेज लोग तो आ गए, अंग्रेज लोगों ने क्या किया, पिछले जन्म की भक्ति भी है और इस जन्म का भी है कि इस जन्म में उनको सीखना था या नहीं। इच्छा मेरे पास बनी रहेगी, पर कम से कम मेरे को सिखाने वाला तो हो कोई। अगर कोई सिखाएगा ही नहीं घरों में, तो कहां से वो भक्त बनेगा। जब असुर देवता यही नहीं समझ पा रहे, तो एक आम इंसान की तो बात ही छोड़ दो, साइंटिस्ट भी नहीं समझ पा रहा। तो ये अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट श्लोक में 15 नंबर श्लोक, स्वयं एव आत्मना आत्मनं वेत्थत्वं पुरुष उत्तम भूत भावन भूतिश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, आप क्या हैं, परम पुरुष, सबसे ऊंचे आप ही हैं, सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है। हे सबके उद्गम, आप ही ने सबको उद्गम यानी ओरिजिनेटर आप ही हो। हे समस्त प्राणियों के स्वामी, सारे प्राणियों के स्वामी कौन हो, कृष्णा। हे देवों के देव, देवों के देव महादेव नहीं, देवों के देव कृष्णा। हे ब्रह्मांड के प्रभु, ब्रह्मांड के प्रभु कह रहे हैं, पूरे यूनिवर्स के प्रभु हो। निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। यहां पे देखो, इनडायरेक्ट रूप में राधा रानी के बारे में गीता में बता दिया, इनडायरेक्ट रूप में बोल दिया अर्जुन ने, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकमात्र केवल आप ही अपने आप को, आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अंतरंगा शक्ति क्या हुई, राधा रानी। तो अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, अर्जुन ने बात बोल दी कॉन्फिडेंशियल रूप में। गीता में भी देखो इनडायरेक्ट रूप में राधा रानी के बारे में आ गया। अब जैसे कल एक भक्त ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बाद में आफ्टर क्लास, कि राधा और कृष्ण के बारे में जब हम मंदिर जाते हैं तो कृष्णा से जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, पर राधा रानी से जल्दी अट्रैक्शन होता नहीं। जब भी राधा रानी को देखो तो अट्रैक्शन नहीं लगता, पर कृष्णा को देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, टेढ़े भी खड़े होते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, और राधा रानी ऐसे करती हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं आता। ये जानते हुए भी कि राधा रानी ज्यादा मर्सीफुल है, ज्यादा कृपालु है, अट्रैक्शन क्यों नहीं आता। ऐसा क्यों उनको अट्रैक्शन अट्रैक्टफुल नहीं बनाते हैं भक्त उनको, या मूर्तिकार जो होता है अट्रैक्टफुल क्यों नहीं बनाता। चलो ठीक है, मूर्तिकार तो जैसे मर्जी बना रहे हैं, आप उससे अट्रैक्शन लाओगे कब। अट्रैक्शन आता है जब उनके बारे में सुनने और पढ़ने को मिलता है। सुनने और पढ़ने को कहां मिलता है, देखो यहाँ पे बोला कि आप ही अपने आपको अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हो। अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के थ्रू ही आप अपने आप को जान सकते हो। तो राधा रानी से ज्यादा कोई कृष्ण को जानता ही नहीं, ये अर्जुन ने इनडायरेक्ट रूप में बोल दिया। अब राधा रानी के बारे में ये तो हमने आपको बताया कि अंतरंगा शक्ति यहाँ पे लिखा है, ये राधा रानी। अगर ये हटा दो, मान लो ये बात मैं बोलूं ही ना राधा रानी वाली, कैसे पता चलेगा कि राधा रानी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे गुप्त रूप में श्लोकों में है। भागवतम में लोग कह रहे हैं कि उसमें भी नहीं बोला सुखदेव गोस्वामी ने। भागवतम जो पहले आई थी ओरिजिनली, वो सिर्फ 4 श्लोकों की थी, जो कृष्ण ने ब्रह्मा को बोली, ब्रह्मा ने नारद को बोली, नारद ने वेद व्यास को बोली। और वेद व्यास जी क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, तो उन्होंने उसको एक्सपेंड करके 18,000 श्लोक कर दिया। और उसी 18,000 श्लोकों का एक्सपेंशन ही फर्दर पुराण है। उन पुराणों में जो लीलाएं आती हैं वो उसी भागवतम का एक्सपेंशन है। जैसे कृष्णा से विष्णु आते हैं, वैसी भागवतम से अलग अलग पुराण आते हैं। तो बाकी पुराणों में कुछ कर्म कांड भी है, कुछ ज्ञान भी है, भक्ति भी है, तो भक्ति का मार्ग भी उसमें दिया गया है अलग 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 पुराणों में। तो वो गलत नहीं है, वो पार्ट ऑफ एक तरह से भागवतम ही कहलाता है, या भागवतम की महिमा ही कहलाता है। पार्ट ऑफ भागवतम ही एक तरफ से इनडायरेक्ट रूप में वही है वो, और वो उसका एक्सपेंशन है। तो अब जब आप भागवतम में पढ़ते ही नहीं हो, तो अलग अलग पुराणों में जब पढ़ोगे तब आपको मिल जाएगा। अलग पुराण जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें राधा रानी के बारे में मिल जाएगा। स्कंद पुराण, उसमें आपको थोड़ा सा मिल जाएगा राधा रानी के बारे में। तो ऐसे ही कुछ पुराणों में राधा रानी के बारे दिया है। गर्ग संहिता में बहुत ज्यादा दिया है राधा रानी के बारे में।
मगर वहीं पे अगर हम सिर्फ भागवतम पढ़े तो इनडायरेक्ट रूप में है। ऐसा क्यों, जबकि भागवतम तो पहले आया। अब आपको इसका रीजन बताते हैं, और इसका एक रहस्य भी है। जो शुकदेव गोस्वामी थे वो राधा रानी के तोते थे। अब उनका नाम ही था शुक, शुक यानी तोता, देव, शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव जो हैं वो राधा रानी के ओरिजिनली तोते हुआ करते थे। अब तोते जो हैं वो शुकदेव के रूप में आ गए, और अगर वो राधा रानी का नाम लेंगे तो उनको लगता कि मेरी ये कथा ना रुक जाए, इसलिए मैं इनडायरेक्ट रूप में राधा रानी को बोलूंगा। तो उन्होंने जो 18,000 श्लोक में राधा रानी को बताना, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली उसको बोला, इसलिए उन्होंने कई जगहों पे स्पेशल गोपी लिख दिया, कई जगहों पे आराधना कर दिया, राधा को बीच में डाल दिया, आराधना आराधितो कर दिया। ऐसे ऐसे वर्ड को उन्होंने एक दो बार ले लिया, ना चाहते हुए भी मुंह से आ गया। क्योंकि अगर बोल देते तो कथा रुक जाती, इतना भाव आ जाता, राधा रानी को जो है मिस करते, या कि आप कह सकते हो सेपरेशन फील करते, तो उनकी कथा रुक जाती। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया। मगर जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे परीक्षित को, और वहां पे बाकी अलग अलग ऋषि थे, तो वहां पे एक ऋषि और बैठे, एक भक्त और बैठे थे जिनका नाम था सूत गोस्वामी। और उन्हीं सूत गोस्वामी ने दोबारा से भागवतम को सुनाया नैमिषारण्य में। तो एक भागवतम पहली सुनी परीक्षित ने सुखदेव से, ऐसा नहीं है कि भागवतम पहली बार सुनी, मतलब कलयुग में अगर देखा जाए तो परीक्षित ने सुखदेव से सुनी, सुखदेव गोस्वामी से वो सुनी सुखताल में। अब ये शुकताल में सुनी, और दूसरी वहीं पे जो बैठे थे शुकताल में, परीक्षित के पास में ही बैठे थे सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी ने भी कथा सुनी और उसको दोबारा सुना दिया नैमिषारण्य में उसी कथा को। अब सूत गोस्वामी ने जब सुनाया तो केवल भागवतम तक नहीं रुके, सुखदेव गोस्वामी ने तो भागवतम पे ज्यादा महत्व कर दिया, मगर सूत गोस्वामी ने उसी भागवतम के अलावा और अलग अलग पुराणों की कथा भी शौनक और बाकी ऋषियों को सुना दी। यानी वहां पे जो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे थे, हजारों ऋषियों को उन्होंने बाकी पुराण भी सुना दिए। तो तब पता चला कि राधा रानी भी है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता जो सुखदेव से सुन रहे थे, समझ आ गया था, समझदार थे, मगर इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने रिप्रेजेंट करा। तो वही चीज सूत गोस्वामी ने भी बोली। सूत गोस्वामी ने जो कथा बोली वो भी इनडायरेक्ट रूप में राधा रानी को रिप्रेजेंट करा भागवतम में, मगर जब बाकी के पुराणों की कथा सुनाई तब उन्होंने राधा रानी की कंफर्मेशन दे दी। तो जब तक आप राधा रानी के बारे में सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा। जब नारियल या फिर दूध होता है, दूध को खूब अंदर अंदर तक निकालो तो दूध के अंदर क्या मिलता है, घी भी मिलता है। नारियल को जब खूब क्रश करो, उसके तेल निकलता है, तो पता चलता है कि नारियल के अंदर ऑयल भी छुपा हुआ है। ऐसे ही भागवतम में भी राधा रानी है, मगर पता तब चलेगी जब उनके बारे में सुनेंगे, और जब सुनेंगे तब वो अट्रैक्टिव लगेगी जो उनका विग्रह है। और जो राधा रानी के माध्यम से भगवान कृष्ण को जानता है वो समझ में आता है। और हम जो है, हम जो ये हरे कृष्णा कर रहे हैं, हम एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु को ही फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने तभी बोला आप अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, यानी राधा रानी के थ्रू जानने वाले हैं। तो हम जान नहीं सकते, तो हम किसकी शरण लेते हैं, यानी राधा रानी की। और राधा रानी का भाव लेके कौन आए हैं कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु, और उनके परंपरा के आचार्य उसी भाव को आगे आगे दे रहे हैं। तो हम इसलिए राधा रानी की शरण लेके भगवान को जानते हैं। समझ आया, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप क्या होगा कि आपने गीता में सब क्या डाल दिया, ये तो कुछ और ही बात चल रही थी, आपने कुछ और ही बात पहुंचा दी। यानी अगर आपको भी कृष्ण को जानना है तो अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ही जान सकते हो, यानी राधा रानी के थ्रू। अभी इनडायरेक्टली बोला, पर हमने आपको डायरेक्टली बता दिया। अब इसमें, इसी में अर्जुन एक स्तुति कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि स्तुति उन्होंने क्यों करी। ठीक है, अब इसको हम बताएंगे, इसी श्लोक में तात्पर्य में है। देखो, गीता ये जो ज्ञान है, ये स्टोरी भी है, मोस्टली ये तत्व ज्ञान है। तो सबसे पहले श्लोक में भगवान ने क्या, अर्जुन ने भगवान को कहा परम पुरुष। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी निर्विशेषवादी यानी भगवान को निराकार मानने वाले निर्विशेषवादी कहलाते हैं, कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। बोलते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण प्रामाणिक नहीं है। किंतु उन अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुष उत्तम यानी पुरुषों में उत्तम परम पुरुष रूप में समझ पाते हैं। तो कुछ कुछ लोग जो हैं
वो निराकार मानते हैं, मगर उनमें से जो कुछ मुक्त होते हैं, जो निराकार की अवस्था से अलग होते हैं, वो भगवान कृष्ण को परम पुरुष यानी सुप्रीम पर्सनैलिटी मानते हैं। अब देखो आगे इसी के, इसलिए अर्जुन ने उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। तो कई लोग ये भी नहीं समझ पाते कि सारे जीवों के जनक यानी पिता हैं कृष्ण। इसलिए अर्जुन ने उन्हें क्या कहा, भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो वे इन्हें परम निया के रूप यानी सुप्रीम कंट्रोलर है। तो ऐसे ऐसे करके अर्जुन ने बोला, भूत भावन का मतलब सबके उद्गम है। अगर कोई ये भी नहीं जान पाए कि कृष्ण भूत भावन यानी सबके उद्गम है, यानी सबको बनाने वाले हैं, तो उनके रूप में समझ लेता है, तो वो परम नियंता परम कंट्रोल के रूप में नहीं जान पाता। यानी वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, आसान नहीं है भगवान को जान पाना। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता भी कहा गया है, यानी सुप्रीम कंट्रोलर कहा गया है। और यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है, तो भी उन्हें समझ देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। अगर कोई इतना भी समझ लेता है, तो भी कई लोग ये नहीं समझ पाते कि सारे देवी देवता कृष्ण से आए। तो अर्जुन ने उन्हें यह भी बोल दिया कि हे देवों के देव, इसलिए अर्जुन ने उन्हें देवों के देव भी बोल दिया। सभी देवताओं के पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए, तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ नहीं आते। ये भी नहीं समझ आता कि सबसे बड़े स्वामी कौन, कृष्ण। इसलिए यहां पर उन्हें जगतपति कहा। तो अर्जुन ने कहा ये लो जगतपति भी बोल देते हैं आपको। सारे वर्ड अर्जुन ने एक ही साथ बोल डाले कि सबको समझ में आ जाए। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई। यानी अर्जुन ने बात बोल दी कि भाई मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो निराकार मानता हो, चाहे सुप्रीम कंट्रोलर मानता हो, चाहे देवताओं का उद्गम मानता हो, चाहे भगवान को परम स्वामी मानता हो, नहीं मानता हो, तो हर तरह के वर्ड को अर्जुन ने बोल दिया कि भाई सब सारी चीज यही है, कृष्णा से ही आती है। इसलिए यहाँ पे अर्जुन ने इन बातों को स्तुति करके बता दिया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट श्लोक पे, 17 नंबर श्लोक पे, 16 नंबर श्लोक पे। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया या भी विभूति भी लोकान इमान त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अब अर्जुन आगे कह रहे हैं कृष्णा को कि हे कृष्ण, कृपा करके विस्तार पूर्वक यानी डिटेल में मुझे अपने दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं। डिटेल में बोल रहे हैं कि मुझे शॉर्ट में नहीं सुनना, डिटेल में जानना है, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। आप कैसे हर लोक में दिखते हो, हर लोक में कैसे रहते हो, मुझे इसके बारे में डिटेलिंग करो। तो भगवान से उनकी डिटेलिंग पूछ रहे हैं कि डिटेलिंग में अपने बारे में, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताओ। और वो किसके लिए पूछ रहे हैं, हम जैसों के लिए, क्योंकि हम उनको भगवान नहीं मानते, इसलिए वो उनको डिटेलिंग मांग रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को खुद को कन्विंसिंग नहीं करना, अर्जुन ये टॉपिक को, गीता को इसलिए लंबा खींच रहे हैं हमें कन्विंस कराने के लिए। क्योंकि उनको पता है हम लोग जो हैं वो कन्विंस नहीं होंगे, यहां तक क्लास में आने के बाद, पढ़ने के बाद भी इस बात को शायद कन्विंस ना हो कि कृष्ण भगवान है, परम भगवान है। तो इसलिए उन्होंने इस टॉपिक को लंबा खींचा, ये गीता के कन्वर्सेशन को लंबा खींचा। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे, 17 नंबर श्लोक। बाकी इसके छोटे छोटे तात्पर्य हैं, ऑलमोस्ट मैं उसको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूं, तो आप उसको बाद में पढ़ सकते हो, साथ साथ भी पढ़ सकते हो। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतः असि भग चिंत्य असि भगवन माया। हे कृष्ण, हे परम योगी, तो परम योगी है ये, यानी सारे योगियों में से सबसे उत्तम भगवान कृष्ण। मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, ये अर्जुन बोल रहे हैं, कैसे मैं हर समय आपका चिंतन कर सकूं, कैसे आपको जानूं, मैं कैसे आपको जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, कौन कौन से रूपों में मैं आपके बारे में चिंतन कर सकता हूं, ये अर्जुन का क्वेश्चन है। और हमारा क्वेश्चन कैसा होगा भगवान से, देखो उनका क्वेश्चन देखो कि मैं आपका चिंतन कैसे करूं, आपको कैसे जानूं। हमारा कहाँ क्वेश्चन है, हमारा भगवान से कोई प्रश्न नहीं है। हम बस ये कहते हैं कि मेरी सारी इच्छाएं आप पूरी कर दो, मेरे को अमीर बना दो, मेरे को कभी दुख मत दो। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि मेरा निरंतर मैं आपका चिंतन कैसे करूं। तो भक्त का डिफरेंस है सोच और समझ का।
तो ये सारी क्वेश्चन किसके लिए कर रहे हैं अर्जुन? क्या आपको लगता है कि अर्जुन को चिंतन नहीं आता था भगवान का, वो भगवान के बारे में सोच नहीं पाते थे हमारे लिए? क्या आपको लगता है कि अर्जुन जो थे, अर्जुन ये बोलेंगे कि मैं आपको कैसे जानूं? अर्जुन के सामने रथ में खड़े हैं, सारे लोग वहां पे ही हैं, गीता उनसे साक्षात सुन रहे हैं, और उनको क्या जानना है? किसके लिए पूछ रहे हैं? हमारे लिए। आगे वो कह रहे हैं मैं आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं, किस किस रूप में किया जाए वो भी मुझे बता दो। आपका ध्यान कैसे लगाएं अलग अलग रूपों में, वो भी मुझे डिटेल कर दो। किसके लिए? उनको तो सब पता ही है, हमारे लिए। सारी चीजें हमारे लिए पूछ रहे हैं, ताकि कॉन्वर्जेशन लंबा हो और गीता लोगों को समझ में आए, लोग उसको फॉलो कर सकें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले 18 नंबर श्लोक पे। विस्तरेण आत्मना योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथया तृप्ति ही क्षणवतः न अस्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य, दोबारा से मुझे बताओ डिटेल में, क्या? अपना ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके दिव्य विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूं। जितना ज्यादा मैं सुनता हूं, मैं कभी तृप्त, यानी ऐसा नहीं है कि मेरा पेट भर गया, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं, यानी इस अमृत को चखना चाहता हूं जितना आपके बारे में जानना चाहता हूं। तो डिटेल लेना चाह रहे हैं भगवान की। भगवान के वर्ड्स को अमृत कह रहे हैं और हम भगवान के वर्ड्स को कष्ट कहते हैं। तो अगर तृप्त आप हो जाओ कि मुझे बस इतना ही पढ़ना था लाइफ में, तो यहीं पे स्टैग्नेंट, यहीं तक रुक जाएगा, ग्रोथ बढ़ नहीं पाएगी। अगर उसने तृप्त, कोई भक्ति की कंडीशन में तृप्त नहीं हो सकता, उसको आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा के लिए लालच रहना चाहिए। अगर वो बोले नहीं मेरा काम था बस मैं 16 माला कर लूं, थोड़ा सा सुबह उठ के और मैं थोड़ी सी गीता कर लूं, ये मैं इससे मेरी तृप्ति आ जाएगी, फिर इतने पे ही रह जाओगे, इससे ऊपर जाना है। अगर आप तृप्त हो गए तो अमृत को चख नहीं पाओगे, यही अर्जुन भी भगवान को बोल रहे हैं। तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना कि हमारे भक्ति इतनी है मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी भक्ति से। सेटिस्फेक्शन लेवल जल्दी नहीं आना चाहिए, इतनी जल्दी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ना, हमने भगवान को प्राप्त किया ना, हमने ऐसा है कि सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, तो सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे आ गया इतनी जल्दी? अगर आ गया तो इसका मतलब हमने ढंग से कोई चीज फॉलो नहीं करी है। अभी हम आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेंगे इसके बाद में ही। अब देखो अर्जुन ने क्वेश्चन करे, अब अर्जुन को रिप्लाई में भगवान क्या कहेंगे? अब आ रहा है श्री भगवान उवाच। अब अर्जुन ने कहा, अब देखो भगवान ने कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं हंत ते कथिष्यामि दिव्य ही आत्म विभूतया प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंत विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है, यानी सीमा नहीं है, सीमा से परे है। इतना इजी, मतलब इसका कोई एंड नहीं है कि इतना ही कर सकते हैं भगवान, इतना ही कर सकते हैं, अपने आप को इतना ही बना सकते हैं, एक ही ब्रह्मांड बना सकते हैं, केवल इतना ही काम कर सकते हैं। उनका ऐश्वर्य असीम है, उसकी सीमा नहीं है। जितना सुनोगे असीम ही लगेगा कि क्या क्या भगवान कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे को उसके बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बाकी इसके तात्पर्य हैं, इसको आप बहुत इजीली पढ़ लोगे, ऑलमोस्ट श्लोक में ही वो कवर हम कर रहे हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता आशय स्थिता अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। कहां रहता हूं? हृदय में। हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही जीवों का आदि मध्य अंत हूं, यानी बिगिनिंग मिडल और एंड भी मैं ही हूं।
अब भगवान ने कहा मैं समझ जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं, और गुड़ाकेश का मतलब यहाँ पे अर्जुन हुआ, अर्जुन को ऐसा बोल रहे हैं। तो गुड़ाकेश का मतलब है, नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला, यानी जिसने नींद को जीत लिया हो वो क्या है, गुड़ाकेश। और जो नींद से हार गया उसको आप कह सकते हो आलसी, जो नींद से हार गया, क्योंकि उसको नींद बहुत आती है तो उसको आप शॉर्ट में आलसी बोलो। अब देखो, जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे हार्ट सर्जरी होती है, भगवान कह रहे हैं हार्ट कहाँ रहते हैं, हृदय में स्थित, तो भगवान रीजन ऑफ द हार्ट में रहते हैं। जब आप हार्ट के सर्जरी को निकाल लो तो ऐसा नहीं है परमात्मा निकल गए, उसके अंदर एक दूसरा नया हार्ट डाल दो, तो उस रीजन में रहते हैं। हार्ट निकालने के बाद भी आत्मा परमात्मा वहीं बनी रहती है। तो ऑर्गन निकालने से आत्मा परमात्मा बाहर नहीं आ जाती। ऑर्गन निकाला, दिल निकाला, एक दूसरे दिल में डाला और दूसरे का दिल इनके दिल में डाल दिया, अगर उसकी मृत्यु नहीं आई तो वो जिएंगे, और वही आत्मा परमात्मा उस हृदय में बैठ के इस शरीर को आगे फिर चलाएंगे, आत्मा इस शरीर को आगे चलाएगी। तो भगवान हृदय में स्थित परमात्मा रूप में रहते हैं। और ये एक बहुत बात की बड़ी वो है कंफर्मेशन, कि कोई हमें देखे ना देखे, कृष्णा हमेशा देखते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत करता है ना तो कृष्णा उसको देख लेते हैं। धर्म के ना 4 पिलर है। मांस ना खाना, पहला है मांस ना खाना। अब लोगों को लगता है मैं मांस कहां खा रहा हूं, मांस मैं नहीं खा रहा, मेरा नियम नहीं टूटा। अब आपको बताएं, मांस में प्याज लहसुन भी है, क्योंकि वो भी राहु राक्षस की हड्डी और खून ही है। हो सकता है आपके घर में परिस्थिति हो, या बाहर हो, हॉस्टल में हो, किसी वजह से आप नहीं खा पा रहे हो, तो हम आपको वो नहीं कह रहे कि आप गलत हो पूरी तरह से, उसको ठीक करने का मौका बता रहे हैं कि कैसे कैसे ठीक करना है। उसमें गाइडेंस काम आती है कि क्या आप कर सकते हो। अगर आप 3 टाइम खाते हो तो 2 टाइम वहां से खा लो, 1 टाइम धीरे धीरे करके ऐसे खुद से मैनेज कर लो। तो उसको धीरे धीरे करके समझाया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको नकारा के बोला जा रहा है। तो भगवान हृदय में स्थित परमात्मा आपकी भावनाओं को एकदम से जान जाते हैं कि आप क्या चाह रहे हो। आप मेरे से झूठ बोल लो, दुनिया से झूठ बोल लो, मगर अपने आप से कोई झूठ नहीं बोल सकता। भगवान सब अंदर बैठ के सीसीटीवी कैमरे की तरह देखते रहते हैं परमात्मा रूप में, से 4 हाथ हैं और देखते रहेंगे भगवान कि क्या कर रहा है, हर एक एक पग का हिसाब रखेंगे। दूसरा नियम आता है कि शराब ना पीना। अब लोग सोचते हैं केवल ये शराब तक ही वैलिड करता है। कोई भी चीज जो आपको एक हैबिट बना दे, गुटखा, गुटखा भी हैबिट है। नशा करना एक हैबिट होती है, गुटखा खाना एक हैबिट हो जाती है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना भी नशा है, तो ये भी एक हैबिट हो जाती है। आप क्या होगे, रोटी भी नशा है। अरे नहीं, रोटी कहां से नशा है, रोटी और राइस अगर ये नहीं खाओगे तो खाना क्या खाओगे। अब आपको बोल रहे चाय, जैसे एग्जांपल चाय का दिया, देखो चाय को ऐसा नहीं है कि जहर है मर जाओगे, ऐसा भी नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। चाय में जनरली क्या होता है, एक सब्सटेंस है उसका नाम है कैफीन। अगर आप उसको नहीं पियोगे तो आपको सर दर्द होने लग जाएगा, मगर जैसे ही पियोगे आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। और ऐसे बहुत लोग फेस भी करते हैं। अब वो क्यों सर दर्द फेस कर रहे हैं, इसी कैफीन, हिट नहीं मिलता, बोलते हैं हिट नहीं मिला अंदर से, तो हिट कौन दे रहा है, कैफीन दे रहा है। ये हिट जो दिमाग में दिया, ब्रेन में किसने दिया सिग्नल, कैफीन ने दिया। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो लोग भी कैफीन लेते हैं अपनी एक्सरसाइज से पहले, या कोई जो जिम जाते हैं वो लोग भी कैफीन लेते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं, व्हाइट जो भी है दूध में डाल के कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, ताकि हिट मिले। किसको हिट मिले, ब्रेन को। नहीं तो वो और क्यों नहीं खाते, रोटी खा के चले जाओ, और रोटी में कैलोरीज ज्यादा है, पर उनको इतनी कैलोरी नहीं चाहिए, उनको हिट चाहिए। तो हिट कैसे मिलेगा, उसको पी के मिल जाता है। इसलिए उसको एक हैबिट फॉर्मिंग बोला गया। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो आपको एकदम से वो होने लग जाएगा। या कोई झूठ बोल के चाय पिएगा, आप एक इधर तो झूठ बोलोगे मगर भगवान तो देख ही लेंगे। कोशिश करनी चाहिए जो 3 टाइम पीता है वो 2 टाइम पिए, या पत्ती कम डाल दे, या कम से कम अगर वो भी नहीं हो रहा तो मीठा कम डाल ले, कहीं तो उसको थोड़ा थोड़ा करे। जब वो इन चीजों से आगे निकलेगा तो भगवान को समझ में पाएगा। चाय जो है, अगर आप आज से 200 साल पहले जाओगे, कोई चाय नामक चीज नहीं थी, चाय नाम की कोई वस्तु नहीं थी। अंग्रेज चाय लाए, टी गार्डन तब भी होते थे, अब भी हैं, मगर उन टी गार्डन्स का यूज इसलिए नहीं किया जाता था चाय पत्ती वगैरह के लिए, कोई दवाई बनाना उसके लिए वगैरह के लिए, हर्बल के लिए वो चीजें यूज की जाती थी। उसका पर्पस कभी ये नहीं था कि दूध में डालो और दूध में पी जाओ।
उसका पर्पस कुछ अलग था। अब वो धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने बढ़ा दिया तो हम पी लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हो शराब जैसा ही है चाय, नहीं, शराब जैसा नहीं है, ये भी ध्यान रखो। शराब नहीं है, पर क्या होता है कि कोई चीज जब आप उसको छोड़ नहीं पाओगे तो वो हिट कैसे लाओगे? तो हिट के लिए ही व्यक्ति पीता है एक्चुअल में, ये बात है। तो हिट चाहिए होता है, इसलिए व्यक्ति फिर चाय का एक सहारा लेता है, कैफीन प्रोडक्ट का। तो ये है। अब आता है तीसरा, धर्म का तीसरा पिलर है, वो आता है पर स्त्री पर पुरुष संग ना करना। बोले मैं तो नहीं करता, तो मैंने नियम कहां से तोड़ा? अगर आप वैसे संग नहीं करते, आप ऑनलाइन फोटो देख रहे हो या ऑनलाइन पिक्चर देख रहे हो, तो वो संग ही तो है, और कैसा संग? अगर आप और मैं आज ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो क्या वो संग नहीं है? आप इसको भी तो संग कहते हो, ऑनलाइन एसोसिएशन। तो जो हम यूट्यूब में देख रहे हैं या अलग अलग टीवी शोज देख रहे हैं या वेब सीरीज सो कॉल्ड हम देख रहे हैं जो हमारे उसमें आ रहा है, तो वो भी तो संग ही हुआ उस चीज का। क्योंकि हमने एक ऐसी चीज का संग ले लिया, हम बोल रहे हैं हमने नियम नहीं तोड़ा, इतना देख लिया, नियम नहीं टूटा आपका। ये आज नहीं टूटा, टूट जाएगा। फिजिकल रूप में आज नहीं टूटा, वो टूट जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि उस आपके माइंड ने उस चीज का संग कर लिया। माइंड ने कैप्चर कर लिया सारा का सारा अपने अंदर, ऐसे करके एक रील डाल ली कि अरे पिक्चर में ये वाला सीन था, ये वाली चीज हुई थी, मेरे को भी करना है। माइंड ने ऐसे करके पूरा आंखों के आगे, आंखें बंद भी करोगे वही चीज ध्यान आएगी। माइंड ने पूरा पूरा कैप्चर कर लिया। और ये चीज कौन देखता है? भगवान परमात्मा रूप में। और चौथा है सत्यता। अब लोगों को लगता है इसमें से जुआ ना खेलना आता है, कि केवल बोला गया आईपीएल मत खेलो, मतलब आईपीएल में जुआ मत खेलो, या ताश के गेम वाले जुआ हो गया, या जो भी हो गया बाकी तरह का जुआ, या वो लगाना, वो जुआ नहीं। अब आप सत्यता का पिलर सोचो। अगर आप मेरे से झूठ बोल रहे हो या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं, आपने चौथा नियम जो है धर्म का वो तोड़ दिया और भगवान ने आपको देख लिया। ये सत्यता का पिलर है, ये बहुत बड़ा पिलर है। अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वो अच्छा होता है सत्य बोलना। कभी कभी झूठ बोला जाता है, जैसे बिजनेस के केस में या कुछ काम चलाने के केस में, मगर हर चीज में झूठ बोलना तो वो ठीक नहीं है। अगर आप नहीं देखते मगर भगवान तो आपको कैप्चर कर लेता है। भगवान तो जान जाते हैं ना इमीडिएटली कि इसने क्या बोला, इस व्यक्ति की क्या इंटेंशन थी, उसको भगवान ने देख लिया। अब उस सत्य को भगवान हर चीज देख रहे हैं कि इसने चार नियम में से कौन सा नियम तोड़ा, चलो इसको ये वाली सजा, ये वाली सजा, ये वाली सजा, ये वाली सजा। आदि मध्य अंत भी वही है, बिगिनिंग वही है, आपको देने वाले भी वही है, मध्य अभी जो हमारा लाइफ चल रही है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग भी वही करने हैं, और अंत, इसका अंत क्या होने वाला है वो भी वही करेंगे। इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं, आप उनके बारे में, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। एक सीसीटीवी कैमरा ऐसा जो सब कुछ जान रहा है, आपके मन के अंदर की बात को भी जान जा रहा है, इससे बड़ा सीसीटीवी क्या लोगे? और लोग कहते हैं मैंने मन में बहुत, मेरे मन से उतर गया है वो, मेरे मन बिल्कुल साफ है। तो मन में भी अगर गाली दे रहे हैं तो भगवान उसको कैप्चर कर रहे हैं। अब वो मन से धीरे धीरे चले आएगा, पहले मन पे आएगा, फिर मुंह पे आएगा, वाणी पे, फिर कर्म में आएगा, हाथ पैर पे। ऐसे ही ये काम करती है बॉडी। अब हम नेक्स्ट 21 नंबर श्लोक पे चलेंगे। बाकी इसको थोड़ा सा आप इसको पढ़ें, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, क्योंकि जो भक्त बाद में जुड़ रहे हैं तो उनको पता नहीं चलेगा कि इन हमने इसके तात्पर्य को क्या बोला। तो आप इसको खुद भी थोड़ा सा पढ़ो, सिंपल है ये। और जो जो क्वेश्चन आएंगे वो आप पूछ सकते हो। अब देखो भगवान ऐश्वर्य करना स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अब भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताना शुरू कर दिया 21 नंबर श्लोक से। अब आप ध्यान से सुनो। आदित्य नाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रवि अंशुमान, मरीचि मरुतामस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूं। आदित्य यानी अदिति माता के पुत्र जितने भी हैं, चाहे वो जितने भी हों, चंद्र, इंद्र, ये जितने भी आदि आदि पुत्र हैं, कह रहे हैं आदित्यों में मैं विष्णु हूं। क्यों बोला आदित्यों में विष्णु हूं? चलो क्वेश्चन आपसे यही हो गया। भगवान ने कहा आदित्यों में मैं विष्णु हूं, कौन बताएगा कि भगवान क्या अवतार लेके आए थे जिस वजह से भगवान ने कहा मैं आदित्यों में विष्णु हूं? कौन सा अवतार लेके आए थे अदिति माता के पुत्र बनके, जिस वजह से उन्होंने कहा कि मैं आदित्यों में विष्णु हूं? चलो देखते हैं कौन आंसर करता है। और आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं कौन आंसर करेगा। अरे अब तो गूगल भी कर लिया होगा इतनी देर तक तो इतनी देर तक तो गूगल भी हो जाता है।
मैं भी वामन। हाँ देखो, चेतन प्रभु जी वामन, स्नेहा माता जी वामन, अनिल प्रभु जी वामन। हाँ, वामन अवतार के बारे में बोल रहे हैं कि आदित्यों में भगवान क्या है, विष्णु है। आदित्यों में विष्णु। तो ये विष्णु कौन हुए, वामन अवतार। इसलिए भगवान ने ये बात यहाँ पे बोल दी। अब कुछ मैं इसमें से क्वेश्चन ले लेता हूँ साथ साथ ही, कुछ भक्त बीच में लिख भी रहे हैं कि प्रभु जी 2016-15 में प्रभु जी एक मूवी आई थी, ओ माय गॉड। अभी मूवी आई, इन मूवी ने हमारे हिंदू स्पिरिचुअल का पतन किया बहुत जबरदस्त तरीके से। अब आप देखो, उसमें कृष्णा को दिखाया पैंट शर्ट में। उस कृष्णा को पैंट शर्ट, क्या कृष्णा पैंट शर्ट पहनते हैं, धोती पहनते हैं। हो सकता है आप अपने आप को अमीर दिखाओगे, पैंट शर्ट पहनते हैं, मगर हमारे भगवान तो बेचारे धोती भी रहते हैं, ऊपर से देखो कुछ नहीं पहनते, माला लेके घूमते हैं बस। तो इतना ही पहनते हैं। तो वो चीज क्यों नहीं दिखाई, पैसे भी बच जाते, एक कपड़ा ही तो लपेटना था मूवी के रोल के लिए। तो नकली रोल कर करके लोगों को चीट करा गया, क्योंकि लोग वही देखना चाहते थे। ये है। अब देखो आज की क्लास से पिछले अभी मैंने क्वेश्चन लिया 4 नियमों वाला, तो नेहा माता जी लिख रही हैं, नेहा मिश्रा माता जी, मेरे साथ भी हुआ है स्टार्टिंग में, ऐसे ही कृष्णा से जल्दी अट्रैक्शन होता था, राधा रानी से नहीं। तो राधा रानी से उनको कह रही है अट्रैक्शन नहीं होता था शुरू शुरू में, कृष्णा अच्छे लगते थे, राधा रानी तब अच्छी लगती है जब उनके बारे में सुनेंगे। अब लेंगे क्वेश्चन आगे, कुछ और है। प्रभु जी शिव जी भगवान के तत्व भी रखते हैं, तो क्या उन्हें भी देवों के देव कहते हैं? हाँ, उन्हें भी कहते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के विस्तार है। अब यश माने प्रभु जी एक क्वेश्चन बीच में कह रहे हैं, प्रभु जी ऐसा क्या हुआ, इसने क्यों धोखा दिया, ये क्यों नहीं मिले, ऐसा क्वेश्चंस। कोई नॉर्मल आदमी होता तो बोलता मैं क्यों रिपीट करूं बार बार। मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा प्रभु जी, ऐसा क्यों हुआ, क्यों धोखा दिया? अर्जुन एक मन तक बिना सोए रह सकते थे, हाँ। ये हार्ट वाला फिर से बता दीजिए प्रभु जी। मैंने अभी बताया कि भगवान परमात्मा रूप में दिल में रहते हैं, यही बात बोली है। तो निकोटीन हो गया, अंजुल प्रभु जी कह रहे हैं, जो नींद वाली बात हो गई। नेहा मिश्रा माता जी, मुझे भी पहले चाय चाहिए होती थी, लेकिन हर टाइम नहीं तो हेडेक हो जाता था। ऐसा ही होता, बहुत भक्तों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा होगा। आजकल तो सब फालतू आता है, फोन निकालो तो इडली सांभर डोसा चटनी, तंग हो गया हो। प्रभु जी सिर्फ हमारी चॉइस नहीं जानते ना, कि हम उन्हें चूज करेंगे या नहीं, भगवान सब जानते हैं, वो हमारी चॉइस क्या है। अब निवेदिता माता जी का क्वेश्चन है पिछले 4 नियमों से लेके, क्या स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या वो भी गलत है? अगर आपको लग रहा है कि मेरे में इसमें लॉस हो सकता है, मत करो। अगर आपको पता है मेरा इसमें लॉस नहीं होगा तो कर सकते हो, क्योंकि बैंक भी जो, अब आप बोलोगे आप कैसी बात कर रहे हो, इस्कॉन में तो मना करते हैं, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। अरे आप एक बात देखो, जो प्रीचर बोल रहे हैं उनकी एज पहले पूछो कितने साल है, 50 साल, 60 साल। अब आप 60 साल के व्यक्ति को बोलो कि व्हाट्सएप में ये चला दो, वो चला दो, या हमारी तरह एंड्रॉइड बना दो, कोडिंग कर दो, तो वो कर पाएगा? समझो चीज को, टाइम टू टाइम कोई चीज अलग होती है। उन्होंने एक जैसे वर्ड होता है, जो बताओगे, बेचारे भक्त सीधे होते हैं, उन्हें जो बोलोगे उस चीज को लेके चलेंगे और उसको बोल देंगे। एक्चुअली स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, आप जो बैंक में लगाते हो, बैंक भी पूरा स्टॉक मार्केट को ही डालता है पैसा। तो अब आप देखो कि अगर आपको उसमें रिस्क दिखते हैं, मत करो, रिस्क खेलना ही क्यों। अगर आप उसमें पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो फिर इन्वेस्ट करो। अदरवाइज ऐसे ही जैसे आंख बंद करके इन्वेस्ट करना, वो तो फिर चाहे हम बैंक में भी कर दें तो हमारे को घाटा हो जाएगा, किसी पॉलिसी में उठा के भी कर दें तो, या किसी दोस्त यार को भी दे दे तो भी घाटा हो जाएगा। आंख बंद करके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट ना करें। बाकी ये हमारे ऊपर है। ठीक है गौरव प्रभु जी, तो वामन वाला आंसर आ गया। प्रभु जी अगर प्रिंसिपल्स टूट जाए तो क्या हम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे तो प्रभु, स्नेहा माता जी का क्वेश्चन, प्रभु शिवांश प्रभु जी, मुझे तो प्रभु जी 12-15 साल हो गए चाय पिए हुए। हाँ शिवांश प्रभु जी, हाँ यही है ट्रुथ। तो भगवान देखो यही अपने आप हेल्प करते हैं, जो भक्त आगे बढ़ना चाहता है उन हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। अब देखो भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताने कहा कि मैं आदित्यों में विष्णु हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूं, यानी जितना भी प्रकाश रोशनी है उसमें मैं क्या हूं, तेजस्वी सूर्य। तेजवान सूर्य का जो तेज आ रहा है वो मैं हूं। ये भगवान ने बात बोल दी। मरुतों में मैं मरीची हूं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, यानी जितने भी स्टार्स हैं उसमें से मैं चांद हूं। अब क्या चांद भगवान हो गए? अब एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मरुतों में मरीची हूं, जबकि मरीची ऋषि अलग है। और यहाँ पे बोला गया चंद या सारे नक्षत्रों में मैं क्या हूं, मैं हूं
चंद्रमा, मून हूं। अब मून तो भगवान है नहीं, क्योंकि मून अलग है, आप ही ने बताया चंद्रमा देवता अलग है, सोम देवता, और भगवान कृष्ण अलग है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान अपनी ऐश्वर्य बता रहे हैं। ऐश्वर्य यानी कि जितने भी स्टार्स हैं, उन स्टार्स में से स्पेशल रिकॉग्निशन मगर मून को मिला, तो किसने मिला? चंद्रमा को, कृष्णा की वजह से। सारी रोशनी में से सबसे तेजस्वी रोशनी सन की होती है। सन आता है तो ट्यूबलाइट भी बेकार लगती है, हजारों ट्यूबलाइट जला दो, एक सन की रोशनी आएगी, हजारों ट्यूबलाइट भी कुछ नहीं लगेगी, डिम लगेगी सन के आगे। तो उसको तेज कौन दे रहे हैं? कृष्णा। यानी भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है वो कृष्ण की शक्ति के कारण ही एग्जिस्ट करती है, ये भगवान इसमें बता रहे हैं। अब देखो इसमें, अब आता है इसी के थोड़ा सा तात्पर्य में जाते हैं, क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद। आदित्य 12 है, यानी 12 प्रमुख हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है, क्योंकि भगवान ने कहा आदित्यों में मैं विष्णु हूं। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है, और ब्रह्म संहिता में सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है, यानी नेत्र के जैसा है भगवान के। तो अगर कोई चाहे सन के टाइम पे चोरी करे चाहे रात के टाइम पे चोरी करे, आंख की रोशनी तो सब देख लेगी ना भगवान की, वैसे भी देख लेते हैं। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान है, जिनमें वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो देखो ये प्रतिनिधि का मतलब क्या है? मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है, यानी आप कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हो, हवा तो बह रही है, चांद तो निकला हुआ है, सूरज तो निकला हुआ है, तो ये प्रतिनिधि, ये रिप्रेजेंटेटिव है। आप गलत काम करोगे तो भगवान के ये रिप्रेजेंटेटिव भगवान को एक एक बात सारी बता देते हैं, और एक अंदर सीसीटीवी कैमरा ये भी रिकॉर्ड कर लेता है। मतलब सारे देवी देवता जो हैं या भगवान जो अपने प्रतिनिधि बता रहे हैं, ये सारा नोटिस कर रहे हैं हमारी एक एक चीज को, और यहाँ से सीसीटीवी कैमरे पे भी रिकॉर्ड हो रहा है। यानी कई सारे प्रूफ रिकॉर्ड है कि हम गलत हैं, और फिर भी हम कहते हैं मैं क्यों गलत हूं? मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे किसने बोल देख लिया? आपको हवा वायु ने देख लिया, आपको मरीचि ने देख लिया, आपको सूर्य ने देख लिया, आपको चंद्र ने देख लिया, इधर सीसीटीवी में कैद हो गया, कई देवी देवताओं ने आपको ये कहते हुए सुन लिया, भूत प्रेतों ने सुन लिया आपको, तो आपने जो झूठ बोला उनको पकड़े गए आप। हर जगह अगर झूठ अब जो सामने आएगा, बोलेंगे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जज बोलेंगे, जैसी जज के सामने सारी वीडियो सारी गवाहों को बुला के प्रस्तुति करके बोलेंगे हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, सूर्य कहेंगे नहीं मैंने इसको देखा था, इसने सुबह के टाइम में झूठ बोला था। चंद्रमा कहेंगे अरे मैंने इसको देख लिया था उसी टाइम, मेरी रोशनी इतनी तेज है कि अगर तुम घर की दीवार में भी लगा लो, इधर उधर मैं रात कर देता हूँ, मैं अपनी सारी को फैला देता हूँ, मेरे आने से ही रात आती है जब मैं आता हूँ। बेशक अमावस्या मुझे छुपा ले मगर मैं आता हूँ, तो जब मैं आता हूँ रात होती है तो मैं पकड़ लेता हूँ इसको। आप कहोगे ये भी कौन देख रहा? हवा तो देख रही है। पवन पुत्र हनुमान जी कहेंगे अरे मैंने देख लिया, झूठ बोला है, ये बहुत बड़ा झूठा था। तो यमराज जी कहेंगे ठीक है, फाइनली अब ये बात तय हो गई कि ये व्यक्ति बुरा था, इसको ये दंड दिया जाए, क्योंकि वो भी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। जज काम किसके बेसिस पे कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही है जज भी। यानी कहने का मतलब सब सुप्रीम कृष्णा है, उन्हीं के अंडर सारे काम कर रहे हैं, और एक एक चीज का सबूत, हमारा एक एक चीज का बैड एक्टिविटी गुड एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है, और वो सारा यमराज जी ऑर्डर 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 करके उसको सजा दे देते हैं। मैं आपको आसानी से समझा रहा हूं। अब देखो, अब आपके लिए एक ये भी है, ये बड़ी समझदार वाली बात है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। अब आप ध्यान से पढ़ना, इस श्लोक से प्रतीत होता है, यानी ये श्लोक बताता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, यानी चांद एक स्टार है। और अभी तक हम बचपन से क्या सुन रहे थे कि सन इज अ स्टार, नहीं, मून इज अ स्टार, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। नहीं तो ये बोलते नक्षत्रों में मैं सूर्य हूं, हो गई साइंस गलत, कट गई पूरी की पूरी साइंस। भगवान के एक श्लोक ने पूरी साइंस को काट डाला। बोल रहे हैं नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा प्रमुख नक्षत्र है, बात खत्म। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र में चंद्रमा सबसे प्रमुख नक्षत्र है, तो यहाँ पे बता दिया। तो जितने भी तारे टिमटिमा तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। अब देखो भगवान ने स्टार बोल दिया चंद्रमा को, और हम जानते हैं कि स्टार्स ज्यादा दूर है। जो बोलते नहीं, हम आपको बचपन से सुनते हैं
जैसे कई लोगों को तो बोल देते हैं, देखो बेटे वो कौन सा स्टार है, ये वो वाला स्टार है, ये वो पोल स्टार है, ये वाला स्टार है, ये वाला स्टार है। अब कई लोग इसको मजाक में बोल देते हैं, देखो देखो दादाजी, देखो देखो दादी, दादी ने शरीर छोड़ा, देखो स्टार बन गई। पर ऐसा नहीं होता। स्टार मतलब जो दूर है, हम बचपन से सीखते थे ना, ये स्टार्स भी हैं, बहुत सारे हैं, ये दूर हैं, सन से बहुत दूर है, सन पास में है, ये दूर है। तो अगर मून भी एक स्टार है तो इसका मतलब दूर होगा, मगर इतना बड़ा दिखाई देता है, इसका मतलब मून का साइज सन से भी ज्यादा बड़ा है। हम बोलते हैं रात के टाइम पे कि वो सारे चांद तारे देखो, चांद और तारे देखो। जो तारे देखते हैं हम कहते हैं यार बड़ी दूर दूर है, उन तारों का साइज छोटा छोटा टिमटिमाता हुआ दिखता है, मगर मून का साइज इतना बड़ा दिखता है। यानी मून भी एक स्टार है जो कि बहुत दूर है, मगर बड़ा है, बहुत बड़ा है। दूर होते हुए भी सन जैसा बड़ा दिखाई देता है। और सन जो है वो स्टार नहीं है, सन पास है तो बड़ा दिखता है। इसका मतलब सन पास है और मून दूर है, और साइंस कहता है मून पास है सन दूर है। कट गई साइंस फिर से। एक श्लोक ने पूरी साइंस की धज्जी उड़ा दी, कूड़ा हो गया साइंस, बताओ पूरा का पूरा। तो हमने भी साइंस पढ़ी, आप क्या हो गया अपनी, मैं तो बेइज्जती करता हूँ साइंस किस काम की भाई, जो वैल्यू ही पूरी खत्म हो गई। अब मैं दिमाग में कुछ और फिट कर रहा हूँ, बच्चा स्कूल में लिख के आ रहा है बेचारा आंसर लिख के, पर रियलिटी में पता चल रहा है मून दूर है सन पास है। हम सन तक ही नहीं जा सकते तो मून तो छोड़ ही दो। ऐसे कट जाती है साइंस। अब देखो आगे, अगला श्लोक, भगवान अपने ऐश्वर्य बताना शुरू कर दिया भगवान ने। वेदा नाम सामवेदा अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियाणाम मनाचा अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं। ये भगवान ने बोला चार वेद हैं, मैं सामवेद हूं। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, तो मैं सामवेद हूं। देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। क्या इंद्र भगवान है? तो ये बात क्यों बोली भगवान ने? अरे इंद्र को गद्दी देने वाले, इंद्र की जो पोजीशन है उसको गद्दी देने वाले भगवान ही है, वो नहीं होंगे तो इंद्र राजा कहां से बन जाएगा स्वर्ग का। आगे भगवान कह रहे हैं इंद्रिया नाम मनश्चा अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, कर लो मन को कंट्रोल। लोग कहते हैं ना मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अरे कैसे करोगे, इंद्रिया नाम मनश्चा अस्मि, यानी इंद्रियों में मन हूं। मन को कैसे कर लोगे, क्या भगवान को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जब भगवान को कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो अपने मन को कैसे कंट्रोल कर लोगे? इसलिए माइंड, सो कॉल्ड माइंड सेशंस जो होते हैं वो वेस्ट है, कूड़ा है। केवल आपको शांत तो कर लेगा, मगर जब तक आप भगवान को कंट्रोल तभी कर पाओगे जब भक्त बनोगे। अर्जुन भगवान को अपना सखा मानता था तो भगवान ये उपदेश दे बैठे। और किसके लिए पूछ रहा है? हमारे लिए, अपने लिए तो उसको सब पता ही था। तो कौन कंट्रोल में है? अर्जुन कृष्णा के कंट्रोल में है या कृष्ण अर्जुन के कंट्रोल में है? एक्चुअली कृष्णा अर्जुन के कंट्रोल में है, क्योंकि वो पूछे क्वेश्चन इतना सा पूछा भगवान, और डिटेलिंग बतानी शुरू कर दी, डिटेल डिटेल डिटेल। अर्जुन कम बोल रहे हैं गीता में और कृष्णा ज्यादा बोल रहे हैं। अर्जुन कम बोल रहे हैं, कृष्णा ज्यादा बोल रहे हैं, तो कंट्रोल में कौन है भाई? कृष्णा कंट्रोल में है। तो कैसे कंट्रोल में आए? जब उनके भक्त बन जाते हैं। तो आप कह रहे हो जब भक्त बन जाएंगे तभी तो मन कंट्रोल में होगा। केवल माइंड, सो कॉल्ड क्या होगा, माइंड सेशन या माइंड चेंजिंग सेमिनार हो सकता है, उससे कोई साइकोलॉजिस्ट हो पैसा कमाए, मना नहीं है, बहुत अच्छा है, वो उसका प्रोफेशन है। मगर वो पूरी तरह से मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मन को तभी जीत सकते हो जब भक्ति करोगे, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भगवान को कोई जीत सका है क्या? को जब भगवान को ही नहीं जीत सका तो मन को कैसे कर लेगा? इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और समस्त जीवों में मैं चेतना हूं, यानी जितने भी शरीर हैं, जीव हैं, उनमें मैं क्या हूं? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपको बताएं, आग निकलती है, आप हाथ सेकते हो, आग है और हाथ है, तो बीच में जो गर्मी आ रही है वो क्या है? कॉन्शियसनेस की तरह है। वैसी सोल है अंदर और ये शरीर है। तो सोल की जो कॉन्शियसनेस है, यानी आग का काम है गर्मी देना, वैसी सोल की कॉन्शियसनेस जो है वो शरीर में रहती है, और इसी कारण से हम कहते हैं आदमी जिंदा है। तो ये कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा, इसलिए नाम भी है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत। ये भगवान ने बोल दिया, ऐसे ही नाम नहीं दे दिया गया, बस बोल दिया कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, इसलिए क्योंकि भगवान ने इस श्लोक में बोला कृष्णा कॉन्शियस है, मैं समस्त जीवों में जीवन शक्ति यानी चेतना हूं। अब देखो आगे श्लोक,
और भी अच्छा, रुद्राणाम शंकराचास्मि। क्या कह रहे हैं? समस्त रुद्रों में मैं शिव हूं। 11 रुद्र है, 11 रुद्राणी है, सारे रुद्रों में शिव हूं। यानी रुद्र जो है तो कृष्णा का ही एक्सपेंशन, मगर उन 11 रुद्रों में से जो प्रमुख रुद्र शिव है, उनको बोला गया क्षीरम दधि विकार विशेष योगा। जैसे दही से दूध बन जाता है, दूध से दही बन जाता है, तो ये वही शिवजी हैं। तो शिवजी उनका एक्सपेंशन ही है, इसलिए बोला समस्त रुद्रों में मैं शिव हूं। आगे वो कह रहे हैं वित्त ईशा यक्ष रक्ष साम। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं। यानी राक्षस और यक्ष, यक्ष होगा इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट राक्षस, उनमें मैं क्या हूं? कुबेर हूं। कुबेर वैसे एक देवता है, धन का देवता, जिनकी लोग दिवाली में पूजा करते हैं। दिवाली में पूजा करते हो आप, कुबेर की नहीं करते, कुबेर की लगा देते हो फोटो, कुबेर की लक्ष्मी की, क्योंकि दोनों तरफ से पैसा आना चाहिए। एक तरफ से लक्ष्मी जी का भी, क्योंकि लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, वो भी थोड़ा पैसा दे देगी, और एक तरफ कुबेर जी की भी, वो भी धन के देवता है, थोड़ा सा ये भी दे देंगे। इतना पैसा 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 आए, बस गिरता चले जाए मेरे ऊपर पैसा, तो दोनों की फोटो लगा देते हैं। तो भगवान के कह रहे हैं यक्षसों और राक्षसों में कुबेर हूं। अरे कृष्णा उस कुबेर को शक्ति दे रहे हैं, अगर कुबेर के क्या पास हिम्मत है आपको संपत्ति दे सके? वो भी तभी दे पा रहे हैं क्योंकि कृष्णा ने उन्हें दिया। तो वो थोड़ी सी कृपा कर देते हैं और लोगों को लगता है वाह मैं तो अमीर हो गया। दिवाली में इसलिए जो पूजा करनी चाहिए वो भगवान की करनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुबेर को देने वाले भी कृष्णा है। अब देखो आगे, वसु वसु नाम पावकाचास्मि। वसुओं में जैसे वसु हैं, अष्ट वसु, उन एक अष्ट वसु में से एक भीष्म भी थे। उन वसुओं में एक कौन हूं? अग्नि हूं। यानी आग, आग भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा बचपन में, बच्चे आग में पैर मत डालो, या आग सेकते हुए बोलते ना, अरे पैर पैर ऐसे मत करो, आग की अग्नि की तरफ पैर मत करो। देखा आपने लोहड़ी या ऐसे करके कोई फेस्टिवल मनाते हुए, होलिका दहन या जो भी है, ऐसे करके बोलते ना पैर मत करो, पैर मत करो। या लोग तसले में आग लगाते बोलते हाथ सेक लो, मुंह सेक लो, पैर वैसे गर्म कर लो, मगर आग की तरफ पैर मत करो। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं, तो क्या आप मेरे आगे मुंह पे पैर लगा दोगे? प्रभु जी, प्रभु जी, मैं देख रहा हूं, अरे रुक, हटा क्यों नहीं रहे तुम अपना पैर? अपना पैर तो हटाओ, आपका ऐसे ऐसे पैर चल रहा है, प्रभु जी देखने नहीं दूंगा, मेरा पैर है। तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके आगे अगर आप ऐसे कर दोगे तो अग्नि कहेगा भाई थोड़ी इधर हिल रही हूँ, थोड़ी इधर हिल रही हूँ, पैर अपना लगाया जा रहा है। मैं खुद हिलना चाह रही हूँ, अग्नि कहेगी मैं आग में खुद हिलना चाह रही हूँ, ये अब जबरदस्ती अपना पैर ऐसे ऐसे करके अपनी उसी डायरेक्शन में अपना पैर ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है कि पैर सेक लो, पैर सेक लो। तो रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए हम उनको पैर नहीं करते हैं। अब आपको समझ में आया क्यों पैर में ऐसे पैर नहीं सेकते ऐसे करके आग में डाल के? आग में डालने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टांग ही दे मारी लकड़ी के अंदर, पैर ही जल गया। ये बात नहीं कह रहे, मतलब पैर ऊपर से सेकने की बात हो रही है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। अब अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो आपको देखो कितनी सारी चीजें आप रिलेट कर पा रहे हो अपनी रियल लाइफ से भी। और भगवान कह रहे हैं मेरु शिखरिणाम अहम, और समस्त पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूं। ये भगवान ने बोल दिया। अब अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 नंबर श्लोक में। पुरोधसाम चामुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, से सेनानीनाम अहम स्कंदा सरसाम अस्मि सागर। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। तो बृहस्पति है देवताओं के गुरु। कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति कहलाते हैं। तो अपना गुरु यानी अपना तत्व भी कृष्ण एक्सपैंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका पुरोहित जो कौन है? बृहस्पति, वो भी मेरा ही वो है, वो भी मेरी ही एक वो है, अंश है। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं। देवताओं के कमांडर कौन है? कार्तिकेय।
तो कार्तिकेय है तो वैसे शिव जी के पुत्र, मगर यहाँ पे वो किस शक्ति देने वाले कौन? कृष्णा। इसलिए वो उनको कमांडर इन चीफ बोला गया। और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूं, यानी समस्त जलाशय जितने भी पानी के स्रोत हैं, चाहे रिवर हो, चाहे लेक हो, चाहे क्या कहते हैं तालाब हो, कुछ भी कह लो, नदी, तालाब, समुद्र, या नॉर्मल कहीं कीचड़ भी क्यों ना पड़ा हो, भगवान कह रहे हैं सारे जलाशयों में से मैं क्या हूं? समुद्र हूं। इसलिए आप देखो समुद्र की भी इंडिया में पूजा करी जाती है, हर जगह पूजा होती है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओ तो साउथ इंडिया में रामेश्वरम है, रामेश्वरम में वहां पे भी स्नान किया जाता है और समुद्र की पूजा करी जाती है, शाम को आरती करी जाती है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव है समुद्र। अगर आप जगन्नाथपुरी जाओ, उधर बहुत जोर जोर से लहरें आती हैं, रामेश्वरम में बहुत स्लो है लहरें, क्योंकि राम भगवान शांत थे तो लहरें भी शांत हो गई, शांत आती है, पता भी नहीं चलेगा कि आपको यहाँ पे लहरें बह रही हैं, आवाज भी नहीं करती रामेश्वरम की लहरें। हाँ सुनामी आ जाए कभी अचानक से अलग बात है, मगर लहरों की आवाज नहीं आती। वहीं जगन्नाथपुरी में जाओ तो बहुत तेज तेज आती है लहर की आवाज, ऐसा लगता है ले ही डूबेगी आपको। तो तेज आती है तो वहां पे उनकी लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव है समुद्र। अगर आप इधर चले जाओ इस साइड को, वेस्ट बंगाल को, बे ऑफ बंगाल को, तो बे ऑफ बंगाल में भी आपको क्या मिलेगा? वहां पे भी आरती को दिखेगी कि गंगा सागर, वहां पे आरती करी जाती है गंगा मैया की जब वो समुद्र में मिल जाती है। और अगर आप इधर को आ जाओ अरेबियन सी, इधर को अरेबियन सी है, आपको मैप समझ में आ रहा है या मैप भी दिखाऊं भारत का नक्शा? इधर को जाओ अगर मुंबई गोवा की तरफ को या द्वारकाधीश की तरफ को जाओ तो इधर भी समुद्र की तरफ आरती होती है। इधर जो समुद्र आ रहा है वहां पे भी आरती होती है। आप कहोगे मरीन ड्राइव में नहीं होती, भाई मरीन ड्राइव में आरती लेने वाला बचा कौन? मुंबई में आपको लगता है जुहू बीच पे कोई आरती लेगा? आरती भी वहीं करेंगे ना जहां लोग लेंगे। तो आप देखो द्वारकाधीश में समुद्र आ रहा है तो वहां करेंगे, तो वहां पे आरती होती है किसकी? समुद्र की। तो समुद्र भगवान का रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। अब देखो थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे इन चीजों को। अब ये भगवान जो अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, एग्जाम्पल मैं ऐसे ही दे रहा हूं आप सबको। महर्षिणाम भृगु अहम गिरामस्मि एकम अक्षरम यज्ञ नाम जपा यज्ञ अस्मि स्थावरणाम हिमालय। अब बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको मार्क कर लो और आपको ये वाला याद कर लो कि मैं आपको बताता हूं, महर्षि नाम भृगु अहम, मैं महर्षियों में भृगु हूं। अब भृगु ऋषि तो जो थे वो खराब थे। आप क्या होगे कैसे? क्योंकि वो टेस्ट करने निकल पड़े कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से परम भगवान कौन? पहले शिव ब्रह्मा के पास गए, देखे फादर गुस्सा हो गए। शिव जी के पास गए, शिव जी भी गुस्सा हो गए। अब जब वो विष्णु भगवान के पास गए तो देखा विष्णु को कैसे गुस्सा दिलाऊं, तो सीधा छाती पे लात मार दी। अब थे तो एक ऋषि, छाती पे लात मार दी। ये जो पीछे कृष्ण लीला बुक है मेरे, इसमें भी ये लीला आती है पूरी। तो उन्होंने लात मार दी। अब लात मारने के बाद भगवान जो है उनको दर्द नहीं हुआ। भगवान ने उल्टा भृगु ऋषि को पूछा कि आपके पैर पे चोट तो नहीं लग गई? कहीं देख लो आपके पैर पे चोट तो नहीं है। लक्ष्मी जी कहती कैसा है भगवान, कैसे भगवान है ये? पूछ रहे हैं उल्टा मुझसे ही पूछ रहे हैं। अपने इनको लात इन्होंने मारी और उनको पूछ रहे हैं कि आप पैर में दर्द तो नहीं हो गई? तो भृगु ऋषि भी समझ गए कि भाई ये तो साक्षात वही भगवान है जिसको मैंने लात मारी। इसलिए लड्डू गोपाल की छाती में भी, ज्यादातर आपके घरों में जो लड्डू गोपाल है या कृष्णा है, जब आप उनको स्नान कराओगे या सुबह देखोगे तो देखना उनकी छाती पे भी आपको एक निशान दिखेगा। हो सकता है वो एग्जैक्ट पैर बना हुआ हो या हो सकता है पैर ना बना हो, मगर एक छोटा सा निशान हो। तो किसका निशान है? भृगु ऋषि के लात का निशान है। तो उनकी लात पड़ी थी भगवान को और उल्टा भगवान पूछ रहे हैं कि आपको चोट नहीं लगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बड़ा खराब है, कैसा ब्राह्मण है कि अपने ही भगवान को लात मारता है। तो आज से मैं इनको उल्टा ऐसा करके श्राप दे दिया कि जितने भी ब्राह्मण होंगे या भक्त होंगे उनका धन मैं जाऊंगी नहीं उनके पास। क्योंकि इनको तो पता होना चाहिए ना कि भगवान कौन। अब मैं इनके पास जाऊंगी नहीं, इसलिए जो भक्त समाज होगा या ब्राह्मण समाज होगा वो गरीब होगा। इसलिए आप देखो कलयुग में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जो भक्त होते हैं वो गरीब होते हैं, ज्यादातर, सारे नहीं। वो भक्त की कैटेगरी में नहीं गिन रहे जो चीट कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो सच्चे रूप से भक्ति कर रहा है वो गरीब होगा। लक्ष्मी जी जाना ही नहीं चाहती।
अब किसको दोष दोगे, जाओ भृगु ऋषि के पास। तो वो कह रहे हैं कि समस्त महर्षियों में मैं भृगु हूं। आगे भगवान कह रहे हैं वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूं। क्या कह रहे हैं, ओमकार। जो ओम ओम करते हैं ना हम पार्कों में, ओ ओ, ओमकार ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप मुझे बोलो प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, मैं कहूंगा हाँ बोलो 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 बोलो, तो वही है। वैसे ही भगवान को आप ओम करते हो तो भगवान कहेंगे हाँ चल थोड़ा सा मुझे याद कर रहा है, मगर इनडायरेक्ट रूप में कर रहा है। अगर आप मेरे को मेरे नाम से बुलाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ऐसे भी नहीं कि सिंपल कोई नाम ही ले दो, ये सुन, ऐसे नहीं, मतलब नाम से बुलाओ तो उसको पता चलेगा कि मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। वैसे ही भगवान को उनके नाम से डायरेक्ट किया जाता है। ओम ऐसा ही है जैसे एक लड़का, मैं किसी को बोलूं लड़का, कौन लड़का, राहुल, रवि, क्या नाम है उसका, हमें तो नहीं पता। तो नाम पता होगा तभी तो, इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं, लड़का 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 लड़का, लड़के तो कहीं है, कोई एक तो लड़का होगा, कौन सा लड़का। तो वैसे ही ओम भगवान का रिप्रेजेंट करता है जब हम ओम बोलते हैं। इसलिए बोलते भी हैं, जो सिख गुरुद्वारे भी होते हैं, सिख लोग होते हैं, वो भी बोलते हैं एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार। तो ओमकार किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, कृष्णा का। और देखो भगवान कह रहे हैं समस्त यज्ञों में यज्ञ नाम जप यज्ञ चास्मी। दोबारा इसको आप याद रखना इस श्लोक को। यही मैंने इस श्लोक को बोल रहा था कि क्या याद करने वाली लाइन है, यज्ञ नाम जप यज्ञ चास्मी, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। देखो कहां पे है, 10.25। इस लाइन को इतना सा बस याद कर लो, जितने भी यज्ञ हैं मैं पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ हूं। सारे यज्ञ जो आप करते हो, ओम स्वाहा 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 स्वाहा, वो भी यज्ञ है। कई और भी यज्ञ हैं, पशु बलि को, पशु को ऐसे करके काट डाला, उसकी गर्दन काट डाली, बोले माता को चढ़ेगा, माता का प्रसाद है। और कौन सा यज्ञ हो गया, आपको स्वाहा स्वाहा बोल दिया, मुंडन में होते हैं, अंतिम संस्कार में भी करते हैं, 13वीं में भी करते हैं, शादी में भी यज्ञ होता है। मगर भगवान ने क्या कहा, मैं कौन सा यज्ञ हूं, यज्ञ नाम, कौन मेरा ऐश्वर्य, सबसे ऊंचा यज्ञ कौन सा है, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। मैं जपने वाला यज्ञ, यानी ये वाला जो जपने वाला यज्ञ है ये हूं। और यही बात यहाँ इस गीता में भी लिखी है, वर्ल्ड की कोई भी गीता उठा लो उसका मतलब भी यही है। यानी जो चैंटिंग होती है, चाहे वो हरे कृष्णा महामंत्र हो या कोई भी मंत्र हो संप्रदाय का, वो साक्षात भगवान ही है। यानी आप जब बोलते हो ना राधे गोविंद, या वो भी भगवान ही है। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता। कल एक कथा सुनाई थी कि भगवान, जब आप हरे कृष्णा करते हो तो एक्चुअली वहां पे प्रकट हो जाते हैं भगवान, जो हमें दिखाई नहीं देते। हर धर्म में नाम जप करा जाता है, मुस्लिम में तस्वीर करी जाती है जिसको माला बोलते हैं, क्रिश्चियंस में रोजरी बोलते हैं जिसको माला जप करना कहते हैं, और उसमें जो सिख धर्म है उसमें भी माला जप को माला करना कहते हैं। और हमारे में तो बोलते ही है माला कर लो, फिर भी हम माला नहीं कर रहे। हर धर्म में माला है, यहूदी धर्म में भी माला है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां पे माला नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे जप यज्ञ अस्मि। इसलिए सारे धर्म जो है वो जप यज्ञ पे चलते हैं, वो सारे यही करते हैं। अगर समझदार होंगे तो, नहीं होंगे तो लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, भगवान अलग ये अलग वो अलग। वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, अल्लाह इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ओमकार इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, क्रिश्चियन इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। है तो कृष्णा मगर वो उसको क्रिश्चियन कर दिया, ऐसा हो रखा है। और आगे भगवान कह रहे हैं समस्त अचलों में, यानी उसमें क्या हूं, हिमालय। तो जो हिमालय है ये भगवान का एक तरह से ऐश्वर्य है। आज हम बस 2 श्लोक और करेंगे फिर इसको कंप्लीट करेंगे। अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देव ऋषीणां च नारदा गंधर्वाणाम चित्रथा सिद्धानाम कपिला मुनि। समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं।
अश्वत्थ वृक्ष यानी बरगद का पेड़। अश्वत्थ जो होता है ऊंचा सुंदर वृक्ष है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बरगद का पेड़ भगवान का रिप्रेजेंटेशन है, यही बात गीता में भी लिखी, अश्वत्थ वृक्ष। तो ये भगवान का रिप्रेजेंट, इसलिए आप देखो बरगद का जो पेड़ होता है उसकी लोग परिक्रमा करते हैं, कई लोग प्रणाम करते हैं, कई लोग धागे बांध देते हैं, पूजा भी करते हैं, कई लोग दिया रख के आ जाते हैं शाम को, उनको पता नहीं है मगर इस श्लोक के कारण है। इस श्लोक के कारण हो सकता है पता ना हो, रिचुअल या ट्रेडिशनल की तरह कर रहे हो, मगर वो इसका है। और अगर कोई सोचो बरगद के पेड़ को जुर्र करके कटवा दे आरी लेके, गया पेड़, तो आपने क्या करा, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव को मार डाला। भगवान कहेंगे अब तेरी बारी आएगी, तूने इसको काटा मैं तुझे काट डालूंगा। आगे भगवान कह रहे हैं देव ऋषियों में मैं नारद हूं, देवताओं के ऋषियों में मैं कौन हूं, नारद। नारद भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, हालांकि नारद अलग है, कृष्णा अलग है, मगर फिर भी नारद कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कह रहे हैं नारद हूं, जिसकी बात कोई रद्द नहीं करता, नारद। आगे भगवान कह रहे हैं मैं गंधर्वों में चित्रत हूं। तो गंधर्व वो होते हैं जो स्वर्ग लोक के गायकार होते हैं, म्यूजिशियंस, सिंगर्स। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्रत सर्वश्रेष्ठ गायक है। और आगे भगवान कह रहे हैं सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं। कपिल मुनि कपिल भगवान है। कपिल भगवान का आश्रम भी कहलाता है गंगा सागर, यानी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहां पे भगवान कपिल रहा करते हैं, आज भी अप्रकट रूप में बोलते हैं, रहते हैं। तो कपिल भगवान जो है भागवतम के तीसरे स्कंद यानी थर्ड कैंटो में उनकी शिक्षाएं हैं भगवान कपिल की। बोले कौन है कपिल, आप हमें थोड़ा सा बताओ। तो मनु और शत्रुपा, मनु मनु शत्रुपा जो है इनके वंशज में आए भगवान कपिल। तो मनु की पुत्री थी देवहूति, देवहूति के पुत्र, देवहूति के पुत्र कहलाई कपिल भगवान। तो कपिल भगवान डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान ही है, भगवान का अंश अवतार, एक अंश अवतार है। तो उनकी एक शिक्षाएं भी हैं भागवतम में, उनका आश्रम गंगा सागर में आज के समय में आता है। तो ये भी भगवान के ही एक वो माने जाते हैं, मतलब भागवतम में भी है इनके बारे में। और समस्त सिद्ध पुरुषों में कौन है, भगवान कपिल, तो वो उन्हीं का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज का लास्ट श्लोक 27 नंबर श्लोक। उच्च श्रवसम अश्वना विद्धि माम अमृत उद्भवम एरावतम गज इंद्रणाम नरणाम च नर अधिपम। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा घोड़ा हूं। क्या हूं, उच्च श्रवा घोड़ा। आगे भगवान कह रहे हैं जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, यानी उश्रवा घोड़ा कब आया, समुद्र मंथन के टाइम में। गज राजों में यानी समझ हाथियों में मैं कौन सा हूं, एरावत, जो इंद्र का वाहन है, इंद्र जिसपे बैठ के आता है एरावत। इंद्र भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, एरावत भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। और तथा मनुष्यों में मैं राजा हूं, यानी राजा ये किंग होता है, जो हमारे स्टेट का, सिटी का, कंट्री का किंग होता है, वो भी भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे युधिष्ठिर जो है वो पूरे भारतवर्ष के किंग थे। भारत केवल इतना इंडिया नहीं, इतना इंडिया का मैप नहीं, जितना भी आप अर्थ में देखते हो कॉन्टिनेंट्स, उसको भारतवर्ष बोला जाता था। सब जगह के राजा थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव थे। और अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, जो हमारे राजा की बात हो रही है, अब राजा तो है नहीं, तो राजा कौन, प्राइम मिनिस्टर भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। मगर प्राइम मिनिस्टर कब होता है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, ये समझने की बात है, जब वो भक्त होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर भक्त नहीं है, या कोई मिनिस्टर या हमारे लोकल एरिया का कोई मिनिस्टर हो, कोई भी एमपी मिनिस्टर या जो भी है, या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो भक्त नहीं है, तो वो राजा यानी वो कृष्णा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो हम उसे वोट दे ना दे हमारी इच्छा है। अगर वो भगवान को रिप्रेजेंट करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो आप वोट दो, तब तो कह सकते हो कि हाँ ये भगवान को रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं तो क्या है उसने रिप्रेजेंट किया, कौन कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। राजा जो होता है, राजा जो पाप करता है उसका सजा प्रजा को भी मिलती है। और जो मिनिस्टर पोस्ट में बन के बैठा होता है,
अगर मैं आज गंदा काम करता हूं, अगर मैं एक मिनिस्टर में होते हुए गंदा काम करता हूं, मान लो चोरी डकैती कर रहा हूं या 4 नियमों को तोड़ रहा हूं, 4 नियम अगर मैंने तोड़े, उसका पाप मिनिस्टर को भी लगेगा। जैसे गुरु, जैसे शिष्य पाप करे तो गुरु को लगता है, वैसे एक कोई नागरिक पाप करे उसका पाप राजा को लगता है, और राजा पाप करे तो प्रजा को लगता है। तो ऊंचे पोजीशन में जाके बैठ जाना, बोले अब तो हम मेंबर बन गए, यहाँ के वो बन गए, अब तो हम पार्टी मेंबर हो गए, बड़े पॉलिटिशियन बन गए। पॉलिटिशियन बनना अगर आप बन जाते हो तो आपके ऊपर आप समझ लो पापों की भीड़ आने लग पड़ी। हो सकता है इस लाइफ में आप अच्छा भोग लो, मगर अगला लाइफ, अगली आपकी इंतजार कर रही है पापों के साथ में, क्योंकि इतने लोग पापी हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पापों को तो आप सुधार नहीं सकते, तो सारी प्रजा का पाप आपके ऊपर आएगा। चाहे आप इस एरिया के मिनिस्टर हो, सिटी के हो, चीफ मिनिस्टर हो, भारत के हो, या पूरे पृथ्वी के क्यों ना हो, जो जो बड़ी पोजीशन पे बैठता है उसको उसका पाप भोगना पड़ता है, क्योंकि उसके नीचे के लोग सही काम नहीं कर रहे। हो सकता है 10 अच्छे हो, हजारों लाखों करोड़ों का क्या, वो करोड़ों लोगों के पाप वो बड़ा व्यक्ति भोगेगा जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। अगर दिल्ली में आज लोग पापी हैं या दिल्ली में लोग पाप कर रहे हैं, तो दिल्ली का जो लीडर है उसको पाप जाएगा। महाराष्ट्र के लोग पाप कर रहे हैं तो वहां के लीडर को जाएगा, और अगर लीडर पाप कर रहा है तो लोगों को भी थोड़ा थोड़ा आएगा। मगर वो कितना ही कर लेगा, एकता में बल होता है। तो लोग जब ज्यादा पाप करेंगे तो जिसके प्रति पाप जा रहा है वो तो पागल ही हो जाएगा, वो कैसे झेलेगा इतने लोगों के पाप को, उसको भगवान फिर साफ कर डालेंगे। इसलिए ऐसे ही पाप जो होता है एक दूसरे से जाता है। अगर शिष्य पाप करता है तो गुरु को जाता है, प्रजा करती है तो राजा को जाता है, तो पाप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे डोलता रहता है। आपको समझ में आया? एक आदमी राजा का पाप, उसने एक पाप किया, मान लो मांस खा लिया राजा ने, या हमारे कंट्री का कोई लीडर है, स्टेट का कोई लीडर है, उसने मांस खा लिया या शराब पी लिया, झूठ बोल दिया, उसने तो एक पाप किया या कुछ पाप किए, और वो कितने लोगों में बट गया, करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों में बट गया, तो कम कम मिलेगा। उसने पाप किया, कुछ वो खुद भी भुगतेगा। अगर किसी ने मांस खाया तो उसको भी अगले जन्म में किसी और का मांस बन के आना पड़ेगा। अगर आज एक लीडर है, राजा हो या कोई भी लीडर हो, अगर वो मांस खाता है, मांस खाने के बाद अगला जन्म उसको भी उस पशु हत्या का पाप लगेगा, और हो सकता है उसकी भी वैसी पशु की तरह गति हो। अगर वो आज मुर्गा खा रहा है तो अगले जन्म में उसको भी मुर्गा कट के बनना पड़ेगा। अपना पाप तो वो भोगेगा, मगर उसका जो पाप करा हुआ है उसने मुर्गे का, थोड़ा 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 सबको भोगेगा, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, सबको मिलेगा मुर्गे का पाप। मगर हम लोग जो पाप करेंगे, आपका मेरे 10 पाप, आपके 10, आपके 10, आपके 10, आपके 10, आपके 10, और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के 10 10, 15 15, 20 20 पाप, वो करोड़ों पाप जो है वो उसको राजा को मिल जाएंगे, ले भोग, तू भी भोग। ये लोग तो भोगेंगे मगर तू भी भोग, क्योंकि तेरे देख रेख में सारे का लोग जी रहे थे। इसलिए बड़ी पोजीशन पे आ जाना ऐसे ही नहीं है, केवल वो ऐसे ही आके अगर वो धार्मिक काम नहीं कर रहा तो उसको केवल पाप ही मिलने वाले हैं। और आप कहोगे हम कैसे बचे हैं पापों से? हम इसलिए चैंटिंग करते हैं ताकि जो ऊट पटांग के जो पाप आ रहे हैं वो कट जाए। इसलिए भगवान बीच बीच में ही काट डालते हैं। ऊट पटांग के जो लोग पाप कर रहे हैं हमारे से ऊंची पोजीशन पे, उनके पाप हमारे को अगर थोड़े अंश भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक ही आदमी का पाप करोड़ों लोगों में बट रहा है, तो थोड़ा सा अंश ही आएगा, उसको खुद भी भुगतना है और हमें भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो वो तो भगवान काट डालेंगे ना हरि नाम से, मगर हम लोगों के पाप जो राजा को डालो कैसे काटेगा? सोचो कितना हरि नाम ले लेगा। काट सकता है मगर भक्ति तो करे, मगर भक्ति नहीं होते ऊंचे लोग के पोजीशन। इसलिए ऊंचे पॉलिटिक्स में भी अगर भक्त आ जाए तो अच्छा रहेगा, मगर नहीं आएंगे तो फिर पतन की ओर को संसार जाता है। ठीक है, तो ये आज के 27 नंबर श्लोक तक हमने किया, 16 श्लोक आज हमने पढ़े, बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आज के। शिवांश प्रभु जी का स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कह रहा था आज तो प्रभु जी, एक तो मुझे उसके बारे में पूछना था यात्रा के। और आज क्या हुआ कि मैं जरा एक उससे मिला मायावी से। अच्छा। तो वो तो लिटरली पता है उन्होंने क्या कहा हाँ, कि उनका जो गुरु है वही भगवान है। और ऐसा ही तो होता उन्होंने है। ये पता है उनको, उनका इतना गंदा वाला ब्रेन वॉश कर रखा है प्रभु जी, ऐसा कर रखा है कि उन्होंने ये कहा कि वो मरे हुए तक को जिंदा कर देते हैं। अब यही तो, इसी वजह से तो बेचारे इंडियंस फंसे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी बिलीव कर जाते हैं और पूरी जिंदगी फिर झूठ के सहारे जीते हैं और ठगे जाते हैं।
और मैं तो इतना मतलब मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी आया, और तरस भी आया कि बताओ उनकी क्या हालत होगी। तो बाली की तरह दबा और देते उनको, रावण। अरे और नहीं, तो रावण वो था, मेरे अगर दोस्त बाली हो गए दबा देते। मे- मेरे दोस्त के पापा है ना, तो मैंने फिर अब उनकी उम्र का लिहाज करके मैंने उन्हें कहा नहीं कुछ। बस मैंने ये कहा, मैंने उनको प्रमाण दिया कि भगवान तो जो भगवान है उन्हें भगवान नहीं मान रहे। और अभी मैं बताऊंगा आपको, जब आपसे पर्सनल बात करूंगा जब थोड़ा लंबे में। चलो आप कर लेना, कॉल भी कर सकते हो, पर मैं आपको हाँ बताऊं, देखो बड़े जो हो जाते हैं ना, उनको लगता है कि हम बड़े होने से हमारा ज्ञान ज्यादा हो गया। हाँ, ऐसा वो नहीं। यही कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि तेरी कितनी उम्र है, मैंने कहा 25, वो कह रहे मेरी 50 है, मुझे 25 साल तो इसमें हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। मैं अगर उन्हें दिखा रहा था ना देख रहे ना सुन रहे, मेरे को दिखा रहे गीता का ये श्लोक। और पता है क्या कर रहे, थर्ड थर्ड अध्याय में ये लिखा है कि विष्णु ब्रह्मा और शिव बार बार मरते हैं, बार बार जन्मते हैं। मैंने कहा गीता में कहाँ लिखा है भाई। मैंने उनको गीता भी खोल कर दिखा रहा था, फिर उन्होंने उस पर भी वो कर दिया कि गीता का श्लोक। फिर देवी पुराण में कहने लग गए, देवी पुराण में ये लिखा है, वो लिखा है। पता नहीं क्या क्या करने लग गए वो। मतलब उनका मकसद ये था कि मुझे कैसे भी करके, चाहे मैं छोटा हूँ उम्र में या ऐसा करके, मतलब मुझे दबा रहे थे बेकार ढंग से। तो ऐसे अब लोगों मैंने को ना, ऐसे लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप ज्यादा बात करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है उसका कुछ। और फिर जी शुरुआत वहां से हुई कि उन्होंने कहा, अब अपने उनका नाम लेके ऐसे उन्होंने कहा। और मैंने कहा कि मैं तो, हम तो हरे कृष्णा वाले हैं, मैंने हरे कृष्णा कहा। तो वो कह रहे हैं ये कहाँ लिखा है, ये क्या है, वो क्या है। मतलब वो लिटरली बहुत बहस कर रहे थे, गुस्से तक में आ गए थे वो। बड़ा तो जो हो बताओ, ऐसे जाता ऐसे है ना, लोग भी उसका हैं। दिमाग में जल्दी जाता नहीं है। हम्म। इसलिए अब उम्र वो, के साथ ही भक्ति कर लेनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कौन सी उम्र में भक्ति मिलेगी। हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि ना ऐसा भी होता है, जो बड़े होते हैं वो ये सोचते हैं अब इससे क्या समझूंगा मैं। और उनका बेटा भी मेरे सामने था ना, तो वो ये सोचते कि अरे अपने बेटे के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए भी नहीं सुन रहे थे। ऐसे होगा तो फिर तो कोई सीखेगा ही नहीं ना, पूरी जिंदगी भर ऐसी निकल जाएगी। हाँ तो प्रो जी, वो कितने लोगों को भी तो मिसगाइड कर रहे हैं ना, जो भी उनकी शॉप में आता है सबको वो किताब चिपका देते हैं। और वो कितने लोग पता नहीं मिसगाइड भी कर रहे हैं। क्या करोगे बताओ। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, लोग हमें सही गाइड करना है। जो गलत लोग हैं, असुर बने हुए हैं, वो असुर बन के जीते रहेंगे, हमें सुर हाँ। बन के देवता बन के जीते रहना है और सोसाइटी मुझे में। एक चीज और ये लगी कि मैंने, जो जिनको भगवान मानते हैं मैंने देखा भी, देखे हैं, इनके टेम्पल हैं या क्या है कुछ भी, तो लिटरली एक या दो और ऐसी है बस। मतलब जैसा हमारे घर टाइप की बिल्डिंग होती है ऐसे कुछ है। और बाकी तो अगर हम वैसे देखें तो हमारे भगवान विष्णु से लेके कृष्ण जी से लेके कितने बड़े बड़े विशाल मंदिर से लेके इतिहास है, पूरा पुराण है, वेद है। फिर वो वेदों वेदों पे मेरे से बहस करने लग गए। तो मैंने कहा कि वेद किसने दिए हैं, वेद आए कहाँ से हैं। तो इस पे भी वो कर रहे हैं अजीब अजीब बातें। तो वेदों को भगवान ने लिखा है। हाँ वही तो मैंने कहा कि वेद जो है, वेद किसने दिए हैं। तो वो उस पे वो फिर वो मतलब उन बातों को ना चेंज कर रहे थे कि अच्छा ये बता, मतलब परमात्मा कौन कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है। मैंने कहा हृदय देश में रहता। लेकिन वो फिर कह रहे नहीं तुझे तो ज्ञान ही नहीं है, तू तो ये है। मतलब वही थोड़ा बहुत अजीब सा लगा मेरे को। मैंने कहा ना तो ये सुनने की कैपेसिटी है इनके अंदर, और ना ही, मतलब वही थोड़ा अजीब सा लगा। ऐसे ही हैं लोग प्रभु जी, आपको बस अपने आप को बचा के चलना है और इन लोगों को दूर रहना है, ऐसे लोगों से बस। और मेरे से शर्त लगा रहे कि तू 3 साल बाद मेरे पास आएगा और तू ये करेगा वो करेगा। मैंने कहा मैं 300 साल में भी नहीं आऊंगा, 3 जन्म लेने के बाद भी नहीं हाँ, आऊंगा बस तुम्हारे ऐसे ही पास। बोलना चाहिए। ऐसे ही बोलना हाँ, चाहिए बिल्कुल। न्यू कह रहे, चैलेंज दे रहे। मेरे से कह रहे कि ये देख, ये 3 लाख रुपए महीना कमाने वाला, और ये ऐसे कह रहा है हमारे गुरु जी के बारे में। मैंने कहा फॉर्ड कंपनी का मालिक बेवकूफ है जो कि हमारे उससे जुड़ा हुआ है। 800 से ज्यादा सेंटर है हमारे पूरे वर्ल्ड में, आप तो केवल इंडिया इंडिया में, और वो भी आपका वो गुरु तो जेल में ही पड़ा है। तो चिढ़ गए। वही तो बात है ना। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोगों से तो वही है। लेकिन हाँ, करेक्ट तो मैं करूंगा कभी उन्हें। कोई नहीं, उनको जो समय आएगा अपने आप अक्ल आएगी। हाँ, नहीं करेक्ट तो करूंगा, मतलब वो लिटरली। अब प्रो जी आप ये बताओ, कौन जिंदा कर देगा मरे हुए को। और मरे हुए को जिंदा करने की तक की बात कर रहे हैं, बताओ। अब हमारे भारत के लोग भी थोड़े सीधे साधे हैं कि मान भी लेते हैं, अरे अच्छा सही में कर दिया, ऐसा कर दिया, मैं भी मानूंगा बोले। मेरे से कह रहे हैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो बहुत सुखी हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, नहीं है, लेकिन अपनी हो तरफ से जाएगी। लगे। बोलो अब नहीं है, आगे नहीं है तो हो जाएगी, क्योंकि विश्वास ही नहीं है आपका।
और क्या। नहीं, नहीं तो मैंने ना उनको फैक्ट बता रहा था कि देखो ब्रह्म संहिता में ये लिखा है, नहीं जैसे आपने, समझते फैक्ट। फैक्ट है ना। समझने वाले लोग बहुत कम है। जैसा आप बोल रहे हो, नहीं, आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो, ब्रह्म संहिता कहाँ पहुंच गए। वो हाँ, तो गीता पे ही विश्वास नहीं कर रहे। नहीं तो गीता का भी तो मिस इंटरप्रेशन कर रहे हैं ना वो। तो उनको अमर गीता पढ़ाओ फिर आप। हाँ, ये भी सही है। एक एक मेरे हाँ पड़ोस में ही है अमर गीता वाले, और एक ये मिल गए आज मेरे दोस्त के पापा। हाँ। बताओ। एक से अभी मैंने वैशाली माता जो जी आपका ठगना फोन चाहता है ऊपर। वो ठगे रहने पूरे जिंदगी भर हाँ। अभी आपका फोन वो था ना, स्विच ऑफ। हाँ तो वैशाली माता जी, मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई, तो मैं माता जी कह रही "अरे, ये सब कार्टून है तो जिनकी टेंशन होती है।" मैंने कहा ठीक है। हाँ, सही बात है, ऐसे ही रखना रहना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, मैं आपसे अकेले में वैसे बात करूंगा तो। ठीक है प्रभु जी, आप मुझे करना जब आप फ्री होंगे। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बचपन से ही चाय कॉफी पीता हूँ, यश माने प्रभु जी। चाय कॉफी नहीं पिया, बहुत अच्छा है तो। अंजू प्रभु जी, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन, हैव साइंटिस्ट एवर रियली गॉन टू द मून और इवन सेंट देयर सैटेलाइट्स देयर, वेदर इट्स इंडिया, यूएस और एनी अदर कंट्री, दे आर ऑल fooling us. According to scriptures, beneath the moon lies a planet of Rakshas demons. How could they possibly allow our satellites for us to pass over them? बिल्कुल सही। आपने तो बिल्कुल शास्त्री का आंसर दे दिया अंजुल प्रभु जी, क्योंकि बीच में राक्षसों और उनका प्लेनेट होता है, तो जा ही नहीं सकते। प्रभु जी इस फनी मोड, ये थोड़ा सर से बाउंसर कर रहा है। अच्छा। प्रभु जी सी आरती, तो सी आरती है जगन्नाथपुरी की। सिखिज्म, अंजुल प्रभु जी सिखिज्म में भी नाम जप को ही इंपॉर्टेंस दिया है, पर वो वाहे गुरु नाम का जप करते हैं, तो वाहे गुरु जी का तो भगवान थे या उनकी महान भक्त हैं। वाहे गुरु का मतलब है वा से विष्णु, हा से हरि, रा से राम, गा से गोविंद। यही बात गुरु गोविंद सिंह लिख रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव कह रहे हैं इसमें, उनके ग्रंथ में। सिखों का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें यही है कि वाहे गुरु का यही मतलब है, वा से विष्णु, हा से हरि, रा से राम, गा से गोविंद। पर वो उसको बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए वो फूलिश है जो नहीं मानते, लड़ते रहेंगे फिर। सॉल्यूशन नहीं है ना उसका, होगा क्या। मानोगे नहीं तो अपने ही ग्रंथ को आप गलत कह रहे हो। यश माने प्रभु जी, रिप्रेजेंटेशन है तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं हूं, मुझे समझा नहीं। हाँ, भगवान अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर अगर वो भगवान नहीं है, जैसे भगवान कह रहे हैं कि समझ देव मैं इंद्र हूं, स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, तो अब इंद्र थोड़ा ना भगवान हो गए, इंद्र अलग है भगवान अलग है। मगर अपनी पोजीशंस बता रहे हैं कि वो पोजीशन बनी हुई है, या इंद्र को उस पोजीशन पे रखने वाले भी भगवान ही है। ऐसे भगवान रिप्रेजेंट अपने आप को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। यही आपका क्वेश्चन है। हनुमान प्रभु जी, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे फादर ने बैनियन ट्री लगाया था, ये पढ़कर शायद, बिकॉज तब वो पढ़ते थे श्रीमद भगवत गीता एज इट इज। बहुत अच्छा है प्रभु जी अगर ऐसा है तो। यश माने प्रभु जी, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर। हाँ। मोदी जी हरे कृष्णा हरे राम मंत्र का जाप करते हैं शायद प्रभु जी, ऐसा किन्हीं महान भक्त से मैंने सुना था, हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं। अब पता नहीं, ये आपको घर और हमें तो तभी पता चलेगा जब हम साथ में बैठेंगे उनके साथ, बोल नहीं सकते ऊपर से कुछ भी। यश माने प्रभु जी, क्वेश्चन है, इंद्र त्रिपाठी, इंद्र तृप्ति से आदमी सुख भोग करता, और अगर कोई सुख का भोग करता है बिना किसी हर्ट के, तो क्या वो पाप काउंट होता है। इंद्र तृप्ति से आदमी सुख भोग करता है, और अगर कोई सुख का भोग करता है, नहीं, वो सुख का भोग करेगा वहीं पे उसने पाप शुरू कर दिया है, क्योंकि इंद्र तृप्ति वो कर क्यों रहा है। इंद्र तृप्ति कर रहा है, जैसे बिना भोग लगाए खा गया, इंद्र तृप्ति हो गई। उसको तृप्त करने के लिए खा गया, पाप खा गया, तो पाप तो चालू ही हो गए। जबरदस्ती फूल तोड़ दिया, जो फूल भगवान के चरणों में जाना चाहिए वो फूल तोड़ के खुद सूंघ लिया डायरेक्ट, वो इंद्रिय तृप्ति हो गई। स्नेहा माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर, थैंक यू स्नेहा माता जी। यशमानी प्रभु जी, सिमेट्री ले जाओ उन्हें, फिर दोस्त के फादर थे इसलिए बच गए प्रभु जी से। तो वीडियो ऑफ कर रहा हूँ हनुमान प्रति प्रभु जी, कोई बात नहीं। 3 साल बाद वो खुद कहेंगे कि पता नहीं, वो ऐसे अंडरटेकर को भी डेड मैन बोलते तो क्या भगवान हो गया। डॉक्टर श्रुति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास, थैंक यू श्रुति माता जी। प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास, थैंक यू प्रीति माता जी। यश माने प्रभु जी का क्वेश्चन, लेकिन खुद को तृप्त करने में पाप क्यों है। तो कह रहे हैं कि खुद को तृप्त करना पाप क्यों है। देखो, पाप वो चीज है जो शास्त्र से अलग हो।
शास्त्र में खुद को तृप्त करने के लिए भी बोला गया कि तृप्त करना ही है तो भगवान का प्रसाद खा के करो। अगर आपको फूल सूंघना ही है तो भगवान को चढ़ा के सूंघो। तो उसको अगर डायरेक्ट करोगे तो उसका कहीं ना कहीं तृप्ति का वो लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, फ्लावर है वो प्लांट का एक अंग है। बेशक वो उग जाता है फ्लावर दोबारा से, मगर जब आप उसको तोड़ते हो तो उसको दर्द होता है। अब उसको दर्द होने के बाद वो अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा तो फ्लावर आपको गाली नहीं देगा, मार को बदुआ नहीं देगा कि तोड़ के अपनी सूंघ ले रहा है। उस फूल को तोड़ा और मेरे से अपने ऐसे करके स्मेल ले रहा है। हो सकता है अब हमें लगे कि फ्लावर को दर्द नहीं हुआ, मगर होता है उसको दर्द तोड़ने से। हमारी कोई उंगली ऐसे करके खींचे, बेशक ये टूटी नहीं, ऐसे करके खींचेगा तो मेरे को दर्द तो हुआ ना इस उंगली में कि मेरी उंगली में किसी ने खींच दिया। ऐसा ही है। इसलिए तृप्त करने में भी पाप छुपा रहता है। मधुर माता जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू मधुर माता जी। अंजुल प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडे क्लास, थैंक यू अंजुल प्रभु जी। चेतन धीमान प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर today's lecture was truly enlightening, knowledgeable and insight shares, थैंक यू चेतन प्रभु जी। निवित्ता माता जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू निवित्ता माता जी। गौरव प्रभु जी, यश माने प्रभु जी थैंक यू। ज्योति पांडे माता जी थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू माता जी। अभिमन्यु प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल क्लास, थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी। आरती माता जी थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास, आई विल कॉल यू टुमारो। ठीक है आरती माता जी। और कोई? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने लाइव से ऐड करके बताया श्लोकोस को, थैंक यू हनुमान प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, अभिमन्यु प्रभु जी का आया क्वेश्चन। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कि आपने बोला था कि हम लोग इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं तो हमारा वो हो जाता है, पतन हो जाता है। तो प्रभु जी हमें ऐसा क्या देखना चाहिए जिससे मतलब हमें मतलब घर का माहौल ठीक होए, मतलब कि घर का माहौल स्पिरिचुअली। तो ठीक करने के लिए तो बहुत मुश्किल है। घर का माहौल तो बिगड़ा है तो बिगड़ा ही रहेगा। पर उनको आप अगर वो समझदार होंगे तो उसको समझेंगे, नहीं समझेंगे तो मुश्किल है। फिर अगर बहुत घर का माहौल बिगड़ जाए तो उनको क्या दिखाओगे? उनको पिक्चर दिखा दो, भगवान का कोई सीरियल दिखा दो, तो भगवान का प्रभु जी टीवी मैं शो कह रहा दिखा दो। जैसे मतलब, हाँ, जिससे नियम ना टूटे हमारा, तो हम ऐसे क्या देखें टीवी में मतलब। कृष्णा सीरियल दिखा दो। आपको और क्या दिखाओगे? आप क्या दिखाना चाह रहे हो अपने पेरेंट्स को या अपने आप को? वही दिखा सकते हो, क्योंकि वो जी और क्या देखोगे बताओ? और बाकी टीवी नियम टूटने का मतलब है कि ऐसे नहीं टूटेगा कि जस्ट ऐसे झलक देख ली हो नियम टूट गया, ऐसा नहीं। जो उसको देखोगे, देखने के बाद वो इच्छा करेगी तो इच्छा बाद में नियम तोड़ देगी। अब ऐसे तो कोई जा रहा है हो मेरा नियम टूट गया, ऐसा नहीं, वो तोड़ देगी जी इच्छा। जी। प्रभु जी कॉमेडी शो आता है वो नहीं देख सकते प्रभु जी? कॉमेडी शो तो प्रभु जी, अब कॉमेडी शो में कॉमेडी आपने देखा है? अब तो क्या कॉमेडी हो रही है, बाप माँ ऐसे वाले वर्ड यूज करते हैं सीधा। अब तो लोग कॉमेडी करके जेल जा रहे हैं तो आप कह रहे कॉमेडी शो देखना है? ठीक है। जी जी प्रभु जी, यही क्वेश्चन था बहुत प्रभु जी गंदे मेरा। वर्ड यूज होते हैं अब तो कॉमेडी शो में, हाँ। जी जी। एक्सट्रीम धन्यवाद होता है। प्रभु जी। हाँ थैंक यू। हम्म। अभी कॉमेडी शो में आप देखो, फुली मजाक, कि हमारे माँ बाप ने करते हुए देखा, ये देखा वो देखा, पूरी जबरदस्त गंदी कॉमेडी करते हैं। तो बहुत बेकार है। मतलब आप देखोगे तो आपकी दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या सुन रहा हूं मैं। और लोगों को उसमें हंसी भी आ रही है और लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर एक्चुअली बहुत खतरनाक है। ऐसी कॉमेडी बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। नीतू माता जी थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द नाइस क्लास, थैंक यू नीतू माता जी। महाभारत भी देख सकते हैं, यशमानी प्रभु जी लिख रहे हैं। यशमानी गाली उसे होती है बस और मूर्ख लोग उस पर हंसते हैं। हाँ, मूर्ख लोग गालियों पे हंसते हैं। अनिला माता जी चीप लैंग्वेज यूज्ड, यस पीपल एंजॉय। हाँ माता जी ऐसा ही है बिल्कुल, तभी जेल जाते हैं। नेहा माता जी करेक्ट। ज्योति माता जी हमें सिर्फ कृष्णा से रिलेटेड ही हर चीज देखना चाहिए। देख सकते हैं और चीज भी, ऐसा भी नहीं है। अब आजकल तो देखो बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको फोन लेना है, फोन को ऑनलाइन कंपेयर करना है, ऑनलाइन यूट्यूब पे कर लो। कहाँ से देखोगे? मेरे पास तो है नहीं फोन। आपको 15,000 के दो फोन लेने हैं, आपके पास कई ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। तो ऐसे ही अगर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है, फोन लेना है मान लो, बिना देखे तो ऑर्डर नहीं करोगे। तो उनका रिव्यू भी तो देखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो कुछ काम की चीज तो फायदा भी है, ऐसे ही देख के टाइम पास करना भी क्या ही मिलेगा उससे। मतलब मिल भी जाए तो कुछ यूजफुल हो, जो आप उसको एग्जाम्पल के लिए समझा सको किसी को, कि चलो ये देखा तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं। पर हाँ, बहुत टाइम जो है, पूरा टाइम बस बैठे रहना फोन लेके ही, वो टाइम की वक्त की बर्बादी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि मैं अभी गया था एक मतलब अपने रिलेटिव के घर।
तो प्रभु जी मैंने उन्हें समझाया, वो आपको मैंने बताया था ना, एक नंदिनी माता जी हैं मेरी बुआ की, वो ननद है। तो प्रभु जी उसमें मैंने उनको बताया, मतलब समझाया भक्ति के बारे में कि क्या क्या करना है। तो प्रभु जी वो मतलब अपनी ही बात पे मतलब रही कि मतलब हम लोग को अच्छा ही करना चाहिए, और ऐसे मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस से अच्छा तो यही है कि मतलब गरीब को वो खाना खिलाओ, उसको पैसे दो। तो प्रभु जी जैसे कि वो बात समझते नहीं है ऐसे लोग, तो फिर ऐसे लोग के साथ क्या करना चाहिए? मतलब छोड़ देना चाहिए या फिर छोड़ के कहाँ और जाओगे? फिर मिल समझाने? जाएंगे, शादियों में हम्म मिल जाएंगे। हम्म, हाँ प्रभु जी यही बात है। आप नहीं तो बुलाओगे, आपके पेरेंट्स बुला देंगे। और कैसी हो, आ जाओ हाँ शादी में मिलते हैं, आप फिर आपकी शादी में मुलाकात हो जाएगी। छोड़ के हाँ तो गुरु नहीं जी जा पर सकते हो। हाँ। इग्नोर कर सकते हो हम्म बस, इग्नोर है, उनको हम्म। रास्ता है, छोड़ दो, फिर अगर उनको उनके रास्ते जीने दो बस। तो प्रभु जी जैसे मतलब ये लोग मतलब भक्ति में आना तो चाहते हैं, लेकिन मतलब वो अपनी बात को मतलब वो करते हैं, मतलब तो उनको बोलो जस्टिफाई आप करना खूब चाहते हैं। भंडारे, हाँ आप उनको बोलो कि आप भंडारे करना चाहते हो, खूब भंडारे करो, और भंडारे करते करते चैंटिंग भी कर लो। फिर यही बोल सकते हो, हाँ क्योंकि चैंटिंग करोगे तो लोग आपको अच्छा बोलेंगे कि चैंटिंग भी करता है और भंडारे भी करता है। फिर उनको इसी हाँ तरीके प्रभु से जी। समझा सकते हो बस। और प्रभु जी ऐसा मतलब छोड़ देना ही सही है कि मतलब इन लोग को मतलब बताना चाहिए अच्छे से कि मतलब ये नहीं, नहीं ऐसे है बताना या फिर? चाहिए। फिर अगर वो नहीं समझना चाह हम्म, रहा ना, ज्यादा नहीं बताना चाहिए उसको फिर। हाँ प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, बस यही क्वेश्चन है बस। ओके प्रभु जी। हाँ, ठीक है, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु ठीक जी। है, सारे क्वेश्चन हो गए तो अभी हम एंड करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम, हरे हरे हरे, राम, हरे राम राम राम, हरे हरे राम राम हरे। राम हरे राम हरे 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 हरे। राम हरे श्रीमद् राम भगवत गीता राम राम की हरे जय, हरे शिल प्रभुपाद जय की राम जय, राम जय राम। जय। जय ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। जय।